अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, जमशेद कादरी जो दिल्ली का रहने वाला है, बरेलवियों का मौलवी और मुनाजिर बनता है, लेकिन जिस तरह से ये पहले भागा था मुझसे बात करते हुए, इस बार दोबारा कॉल काट के भागा है। और इस बार इसने कई लोगों को साथ में लाया था लास्ट में। आप ज़रूर सुनिएगा लास्ट में जाके। तो हज़रात मोहतरम, इसने सैयदों की तौहीन की, अजमेर शरीफ की तौहीन की और किस तरह से गंदे अल्फाज़ों का इस्तेमाल किया, आप ज़रूर सुनिएगा। ये वाकई में नस्ली हरामज़ादा है, इससे ऑडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप देखेंगे कि मैंने इससे कितनी कोशिश की कि एक दलाइल के साथ और अदब के दायरे में रह के एक दूसरे से गुफ्तगू की जाए, मगर ये निकम्मा जिस तरह से भागने की कोशिश में था, ये गाली गलौच और इधर उधर की बात करके ये वाकई में भाग भी गया। क्योंकि बरेलवियों के पास ना इल्म होता है ना सलाहियत होती, और बरेलवी होना आसान काम नहीं है। बरेलवी होने के लिए दो चीज़ होना ज़रूरी है, पहला जाहिल होना ज़रूरी है, दूसरा हरामी होना ज़रूरी है। तो ऑडियो को सुने और दबा के लानत करें। अब आ रही आवाज़? हाँ, अभी आवाज़ आ रही है। जमशेद बात कर रहे हो? जी जी, बताइए। ओके ओके ओके। हाँ, तो क्या बात करनी है, आप बताओ ज़रा सा। सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो ये कहा था अल्लाह तबारक व तआला को मासूम, इसका हवाला आप देंगे? अल्लाह ताला मासूम। दूसरा आपने ये कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम में आपने ये कहा था कि दुर्र मंसूर में यहाँ से अहले बैत मुराद है, जबकि वहाँ पर अहले इल्म लिखा हुआ है। ये दो अच्छा, झूठ बोले थे आपने। झूठ नहीं बोला था पहली बात। तीसरा हाँ। सुनिए ना, सुनिए। हम्म तीसरा झूठ आपने ये बोला था कि अहले बैत को मासूम अल खता बताया था आपने। सूरह ततहीर आपने जो उसका इस्तेदलाल आयत खुद से ततहीर किया है, था। सूरह हाँ ततहीर हाँ, में। आयत ततहीर का जो आपने गलत इस्तेदलाल किया था, उसकी तफसीर भी दुर्र मंसूर में तफसीर मौजूद है, वो भी आपने गलत बयान की थी। अच्छा। तो अंबिया और फरिश्तों के अलावा आपने अल्लाह को और अहले बैत को मासूम बताया। ये दो दलील आप मुझे इजमा से साबित करेंगे, अहले बैत से पहली साबित बात करेंगे? तो मैंने ये दलील उसी दिन दे दिया था। नहीं दिया आपने। अब मेरी बात सुनो, मैंने नहीं दिया। कैसे दिया था, उस दिन के अब बाद तो बोलने आपने मेरा दोगे फोन मुझे? ही नहीं उठाया। बोलने सुनो, दोगे? उस दिन तुमने के बोला, बाद तो मैंने आपने सुना मेरा ना। फोन ही नहीं उठाया, फोन नहीं मेरा फोन उठाया, ब्लैक लिस्ट तुमसे पे बात डाल हो दिया गई आपने। थी, तुमसे बात हो नहीं गई हुई थी। थी बात, हो उसके गई बाद तो थी। मेरी आवाज फोन सुन काट के के आप कौन भागे भागा थे। था? फोन काट के आप कौन भागे भागा थे, था? आप भागे अरे थे। रिकॉर्डिंग मौजूद है, तुम काट अल्लाह के की भागे लानत थे। हो झूठों पर। अब बेशक अल्लाह की लानत हो, बेशक लानतुल्लाहि अलल आमीन काज़िबीन। आमीन 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 या आमीन। रब्बुल आलमीन। या जो रब्बुल झूठ बोले आलमीन बिजा उसको सय्यदुल जहन्नम के मुरसलीन निचले तबके सल्लल्लाहु में डालो। अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह। अब मेरी जब बात सुनो। मैंने सुनो देखो, जब बात मैंने करने आए हो कि हारून झगड़ा भाई करने को, आए हो, ये एक बात मिनट बताओ। रुको। मेरी जब बात मैंने सुनो, बात हारून करने भाई आए को हो कि लैंड झगड़ा पे, करने आए हो? मेरे को सुनने तो दो बात पहले। करने आए हो या पहले झगड़ा सुनिए करने तो आए हो? सही, सुन लिया सुनिए। तुम्हारी बात, तुमने अरे एक मिनट, एतराज अभी पूरी रखा नहीं ना। हुई मेरी, अभी पूरी एतराज नहीं रखा हुई। ना। देखो, अभी इसलिए मेरे को पूरी बात नहीं करने हुई। में मजा नहीं आता है। अभी पूरी नहीं हुई मेरी मेरे को बात। बात करने में इसलिए मजा नहीं आता है। मेरी बात अभी मैं पूरी बात नहीं सुनता हुई। हूँ, फिर मेरी मेरी बात बात तो जब मैं अभी आप सुनो बोलूंगा, ना, पूरी बात सुनो। मुझे वो बात पूरी खत्म बात करो। सुनो आप। तुम्हारी रिकॉर्डिंग मौजूद अभी है, पूरी पब्लिक आपने ने सुनी सुन नहीं। लिया कि कौन भागा था कौन नहीं भागा था। अब हाँ, तो मेरी पूरी बात बात सुनो। मुझे करने तुमने जो दीजिए ना। एतराज किया था उसका जवाब देने दो हाँ, मुझे। जवाब दीजिए, चलिए। हाँ, मैंने ये सबसे पहले तो उसी दिन मैंने जवाब दे दिया था। क्या जवाब दिया था? कि हम अहले बैत को मासूम आयत ततहीर से मानते हैं, क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व ताहिरकुम ततहीरा, है ना। अहले बैत से तमाम रिज्क को, नापाकियों को अल्लाह ने बेशक दूर रखा हुआ है। तो हमारा मानना ये है कि हम अहले बैत को इसी आयत से मासूम मानते हैं। तुमने कहा था कि कहाँ, मतलब कौन सी आयत में, सॉरी क्या बोला था तुमने, कि मतलब कहाँ से साबित है, इस आयत में कहाँ मतलब साबित है? तो मैंने कहा कि तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन ने खुद लिखा है कि यह आयत पंजतन के लिए नाजिल हुई। ओके। अब दूसरी चीज़, मैंने जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम की आयत पढ़ के मैंने कहा था कि हम उलिल अम्रि मिनकुम से अहले बैत मुराद लेते हैं। वो मैंने इसलिए कहा था कि इस आयत में ये हुक्म हुआ है कि अल्लाह की अतात और उसके रसूल की अतात। अतात नहीं, इतात। अरे चुप रहो अभी। तो और उलिल अम्र मिनकुम की आया अतात। तो मैं ये अतात नहीं, समझता हूँ, अरे इतात। मेरी अभी देखो बात सुनो, मेरी अतात पूरी का बात माना सुनो। चेंज हो जाएगा ना। अतीउल्लाह में क्या है? ज़बर के ज़ेरे। इतीउल्लाह है कि अतीउल्लाह है? बताओ बताओ। आयत में क्या है? ज़ेरे के ज़बर है? मुझे नहीं पता, आप इस्तेदलाल करिए ना भाई। अरे मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मैं जहाँ पे आप गलती आयत कर से रहे पूछ रहा हूँ, हो, मैं जहाँ आप आयत पूछ रहा गलती हूँ। कर रहे हो, आप तर्जुमा उर्दू में कर रहे हो, अरबी में हाँ? कर रहे हो? अतात जो है वो अरबी लफ्ज़ है क्या उर्दू लफ्ज़ है? इतात इतात है या अतात है? अतात है, इतात नहीं है। अतीउल्लाह का माना क्या होता है? हाँ, अतात। अतात। तो बेशक। अरबी, एक मिनट, अतात अतात आप बोलेंगे कि अल्लाह की अतात करो। हाँ,
अच्छा, इसको उर्दू में कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? जैसे अभी तुमने बोला वैसे ही लेंगे। कैसे लेंगे? अल्लाह की अताअत करो। अल्लाह की अताअत कर, चलो ठीक है, ठीक। अब मेरी बात सुनो। तो मैंने कहा कि इसमें हुक्म है कि अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो। तो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के बाद तीसरा हुक्म हुआ है उलिल अम्री मिनकुम की अताअत। तो जिस तरह से हम अताअत करेंगे अल्लाह की, उसके रसूल की, तो बंदा भी उसी लेवल का होगा। लेवल का कैसा मतलब? जाहिर है कि हम अल्लाह की अताअत करने के बाद हुक्म मिल रहा है कि रसूल अल्लाह की अताअत करो, फिर उलिल अम्री मिनकुम की अताअत करो। तो हमारा मानना ये है कि वो बंदा न अल्लाह होगा न रसूल अल्लाह होगा, है ना, मगर कम से कम उसके अंदर वो सलाहियत होगी कि वो इस्मत के दर्जे पर फाइज होगा। ये हमारा इस्तेदलाल है। अब तुम नहीं मानते, हमें कोई एतराज नहीं, ये हमारा इस्तेदलाल। मेरी बात नहीं, मेरा हुआ का। अच्छा हो। हाँ, ये हमारा इस्तेदलाल है, हम मानते हैं और हम अपने लोगों को बताते हैं। तुम नहीं मानते, इस उलिल अम्री मिनकुम से अगर तुम मौलाना अहमद रजा खान को लेते हो, इमाम बुखारी को लेते हो, इमाम मुस्लिम को लेते हो, किसी को भी लो, हमें कोई एतराज नहीं है। ये था तुम्हारे सवाल का जवाब। अब बोलो। चलिए, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है, आपने ये कहा कि मैंने इसकी दलील उसी वक्त दे दी थी जब आप फोन काट के भागे, तो मैंने हारून भाई को लाइन पे लिया। आपने बरेली शरीफ के नाम से एक गलत फतवा शाया करके अपनी वॉइस भेजी थी हारून भाई को। हारून भाई ने मुझे कॉल किया, वो वॉइस मैंने सुनी। मैं नहीं जानता। हाँ, सुनिए ना, चित्तौड़गढ़ के। मैं नहीं जानता। वो आपने एक गलत तहरीर बरेली शरीफ की आपने खुद बनाई थी या किसी से बनवाई थी, अल्लाह आलम। वो एक गलत फतवा आपने वॉइस करके नीचे आपने एक वॉइस भेजी थी। वो वॉइस जब मेरे पास आई तो आपको हारून भाई के जरिए कॉल लगाया गया, तो आप मेरी आवाज सुन के फोन काट के भागे। वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डली हुई। दूसरी बात। तीसरी बात यह कि आपने ये कहा कि हम इस्तदलाल लेते हैं, तो दीन में आप क्या हैसियत रखते हैं जनाब इब्न? जब आपने तफसीर दुर्र मंसूर का नाम लिया, इमाम जलालुद्दीन स्वीती रहमतुल्लाह अलैह ने वहां से मुराद अहले इल्म को लिया है। दूसरी बात कि जब मुहद्दिसीन की जमात ने, फुकहा की जमात ने वहां से अहले इल्म को लिया है, वक्त के हाकिम को लिया है। जैसे हुजूर की हदीस है मिशकात शरीफ में कि हर 100 साल में एक मुहद्दिस पैदा होगा हर एक सदी में। और इसी पर आप अगर पढ़ेंगे तारीख तबरी, इमाम तबरानी ने इस हदीस को इस्नादुन सही लिखा। तो जब मुहद्दिसीन की जमात ने अहले इल्म को लिया है वक्त के हाकिम से, तो आप क्या दीन में ठेकेदार हैं? आप जो भी इस्तदलाल करेंगे आपका हो जाएगा। क्या मुहद्दिसीन की जमात ने आयत तत्हीर को आपसे कम समझा, या वो आलिम नहीं थे, जाहिल थे माज़अल्लाह? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा आप इमाम बुखारी को ले लीजिए, तो बिना इमाम बुखारी के तो आप एक डेग नहीं चल पाएंगे, ना आलिम बन पाएंगे, ना आप मुफ्ती बन पाएंगे। जो आप मुफ्ती की डिग्री लेके बैठे हैं, क्या बिना फिका हनफी पढ़े आप मुफ्ती बन गए? क्या दुर्रे मुख्तार हदाया पढ़े बिना आप मुफ्ती बन गए? कितने बड़े तो आप जाहिल हैं। चौथी बात यह है, पहली बात देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, खामोश रहना जरूरी नहीं है, तुम्हारे अल्फाजों की सही अदायगी भी होना जरूरी है। अच्छा, तुम कुछ भी बोलते जाओगे तो मैं सुन के लूंगा। मैंने अभी जब सुनो, मेरी बात सुनो, अभी बोलने मेरी बात सुनो। जब मैं बोल रहा था तुम्हें मैंने जाहिल बोला, तुम्हें बोला क्या? मैंने बोला क्या तुम्हारी रगों में मेरे नबी ने एक बार अबू जहल को जाहिल बोला। मेरे नबी ने एक बार नबी को जाहिल बोला। मेरे नबी ने एक बार अबू जहल को जाहिल बोला। औरत है जिसने मैंने तो नहीं बोला कि तुम अबू जहल की नस्ल के हो। मैंने तो नहीं बोला ना कि अबू सुफियान मैंने तो नहीं बोला कि तुम अबू तहल की नंगी औलाद हो। तुम तो बोल रहे हो ना, मैंने तो नहीं बोला कि तुम क्या नाम है वलीद उल मुगीरा की नाजायज औलाद हो। मैंने तो नहीं बोला तुमको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुगीरा की नाजायज औलाद हो, मैंने तो नहीं बोला तुमको। ऑडियो जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सुनिएगा। बरेलवी होने की मुगीरा की नाजायज औलाद हो, मैंने तो नहीं बोला तुमको। देखो, तुम बात करने आए हो कि इस तरह से झगड़ा करने आए हो? तो अब मुझे बोलने दो ना, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं बोला तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला। कि कुरान सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में, तो मिशकात शरीफ में। अच्छा सुनो, फिर मेरे पास भी जबान है। सुनो, अच्छा सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस है मिशकात शरीफ में। तुम टॉपिक पे बात करना, जिसने कुरान में बात करो। आज टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसने कुरान में अपनी राय घुसेड़ी, बिना इल्म के कुरान का इस्तेदलाल अपने तरीके से किया, वो अपना ठिकाना जहन्नम में करे। हमारे पास मुहद्दिसीन की जमात है, हमारे पास अभी नहीं बोला, खामोश। हमारे पास तफसीर दुर्र मंसूर है, तफसीर महजावी है, तफसीर इब्ने अब्बास है, तफसीर जलालैन है। तो हम मुहद्दिसीन की सुनेंगे या तुम्हारी सुनेंगे? तुमने जो इस्तदलाल किया, सुनो, तुमने जो इस्तदलाल किया वो तुम्हारी अपनी जाती राय है। तो दीन में तुम क्या हैसियत रखते हो? बोल लिया तुमने। तुम हो कौन? हाँ, जवाब दूंगा ना, मैं हूँ कौन। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि जो आयतें आपने अपने हिसाब से ली है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को, तो क्या आप जलालुद्दीन स्वीती रहमतुल्लाह अलैह से बड़े आलिम हैं?
उन्होंने जब वहाँ पे मेंशन कर दिया कि यहाँ से मुहद्दिसीन की जमात यानी वक्त के इमाम की जमात है, एक अहले इल्म की जमात है। अगर अहले बैत आप लेते हैं और आपने ये कहा कि अल्लाह ने उनको हर ऐब से पाक कर दिया, तो क्या अल्लाह ने औलिया को हर ऐब से पाक नहीं रखा, उनको बचा के नहीं रखा? तो क्या हम उनको भी मासूम कह दें? क्या औलिया को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐब से बचाया नहीं, गुनाह से बचाया नहीं? क्या उनको भी हम मासूम कह दें? क्या औलिया को भी आप गुनाह करने वाला बोलेंगे? अल्लाह ने हर नेक बंदे को, मोमिन को हर ऐब से बचाता है मेरा मालिक। क्यों? कुरान के अंदर खुद मौजूद है। जब शैतान ने कहा मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, अल्लाह ने जिम्मेदारी ली कि मेरे कामिल बंदों को तू बहका ना पाएगा, उनको मैं बचाऊंगा। तो क्या उनको भी हम मासूम कह दें? ये इस्तदलाल तुमने कहाँ से लिया, कौन सी किताब से लिया, जरा ये मेंशन कर दो। हाँ, सबसे पहली ठेकेदार नहीं हो। मेरी बात सुनो। सबसे पहली चीज तुमने मुझसे पूछा था कि तुम कौन होते हो, ठेकेदारी है क्या तुम्हारे पास, वगैरह वगैरह। मैं सबसे पहले ये अर्ज करूंगा कि हमने अपने मन से फैसला नहीं किया। आयत ततहीर खुद गवाह है इस्मत के लिए, जो कि अहले बैत के लिए साबित है। कुरान काफी नहीं है तुम्हें? तफसीर करके बताओ ना तुम। कुरान में अपनी जात घुसड़ने वाला जहन्नमी है, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया। जो कि तुम अहले बैत का अदब नहीं कर रहे हो। कुरान में अपनी जात घुसड़ने वाला जो इल्म नहीं रखता हो वो जहन्नम अपना ठिकाना करे। अहले बैत को तुम अहले बैत का कुछ नहीं, कुछ नहीं समझे। मैंने तुम्हारी जब ऑडियो डाला था ना, सारी दुनिया ने कहा था कि तुम्हारे दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है। तुम पे थूक रहे लोग। तुमने अल्लाह को मासूम कहा है, तो अल्लाह को मासूम कहा है। कमेंट देख ले भाई, वो तुम्हारे जाहिल लोग मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? तुमने अल्लाह को मासूम कहा है, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? किया तुमने, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? चलो अल्लाह को मासूम साबित करो। मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलने दो मुझे। कहाँ से पढ़ाई करी है तुमने? देखा, अब मैं जवाब दे रहा हूँ तो समझ गए, क्योंकि मैं जवाब दूंगा तो तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। तुम्हारे अंदर जवाब ही नहीं। चलो बरेली का बात तो मैं डालूंगा तुम्हारे अलग में। मैं तुम्हें डालता हूँ ना, अभी तुम्हारी चलो अभी तो देखो ना कहाँ से चीखें निकलेंगी तुम्हारे। हाँ सुनो अभी मेरी बात, सब्र करके। अब चीखें तो निकलनी है तुम्हारी। चीखें तुम्हारी। सबसे पहली चीज ये है कि मैंने तो साबित कर दिया कुरान से इस्मत अहले बैत को। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा। साबित तो अबू जहल को भी नबी नहीं साबित कर पाए। हाँ, नबी चांद को टुकड़ा करके दिखा रहे हैं, नबी सूरज को पलटा के दिखा रहे हैं, लेकिन अबू जहल क्या बोलता है? साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। इसी तरह से मैं भी तुमको साबित नहीं कर पाऊंगा सारी दलीलें दिखाकर भी, क्योंकि तुम भी अबू जहल की जाहिल औलाद हो। और दूसरी चीज, अब मेरी आगे की बात कि मैं कौन होता हूँ? ठेकेदारी मैं कुछ नहीं होता हूँ। और रही बात कुरान फहमी की, कुरान खुद कहता है अफला यतदब्बरून कुरान। ओके, कुरान जब पढ़ो तो तदब्बुर के साथ। दूसरी चीज, अपनी ज़बान को ना सही से इस्तेमाल करके अगर बात करनी है, अच्छी खासी गुफ्तगू करनी इल्मी दलील के साथ, तो इंशाल्लाह की जाएगी। दलील के साथ ही गुफ्तगू हो रही है। बोलो ना। नहीं, तुम्हारी जो लफ्ज़ है ना, उससे पता चलता है होता है क्या। अरे आगे आगे देख होता है क्या, मुझे पता है। ये कोई बहुत पुराना हो गया तुम लोग का। ये ना पता काफिला कहाँ लूटा। अरे यार फिर वही फालतू बातें, पुरानी बातें नहीं करनी, बचकानी बातें। अल्लाह को मासूम साबित कर। हाँ, अल्लाह को तूने मासूम बोला है, साबित कर। कहाँ पढ़ा? पहली बात तो वो ऑडियो में मैं सुना ही नहीं कि मैंने कहा मासूम। अल्लाह की लानत तो झूठों पर आमीन बोल दे। एक बार आमीन बोल दे। अल्लाह की लानत तो झूठों पर आमीन बोल दे। बोलने देना भाई। तू इतना चीखता क्यों है बीच में मेरे? अच्छा, मेरे बीच में चीखता क्यों है? मैं समझ नहीं पाता। जब भी मैं बोलता हूँ तेरी चीखें निकलती है। चल बोल। तड़पो मत, रुक ना, बोलने देना। 4 साल से भाग रहा है मेरे से। अरे रुक भाई, बोलने दे। वो तो पता चलेगा सामने बैठेगा तो भाग्य नजब का नाम लेगा। पता चलेगा भगोड़े, रुक ना। पता है कौन भागा था, कौन तशरीफ लेके गया था। चल राजस्थान में तेरे हलक में डंडा डाला था मैंने, भागा था तुम। हाँ, चल रिकॉर्डिंग डाली हुई है। आ गया ना अपनी औकात में। देख कैसे लफ्जों को इस्तेमाल करता है। चल अपनी बात पूरी कर। ऐसे बात करेगा तू? अपनी बात ऐसे बात करेगा? अपनी बात पूरी ऐसे बात करेगा? मदरसे में तुझे हलक में डंडा डालेगा? अरे अपनी बात पूरी कर। डंडा डाला क्या? लबबाजी करके भागेगा। तू कर रहा है तब से। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि इल्मी गुफ्तगू, लेकिन तेरे अल्लाह को तूने मासूम कहा, तूने गलत इस्तदलाल किया, उसका हवाला दे। हाँ, क्या बोला? तूने दुर्रे मंसूर का नाम लिया, दुर्रे मंसूर में लिखा हुआ दिखा कि उलिल अम्र मिनकुम से अहले बैत मुराद है। मेरे बीच में मत बोल हजरात मोहतरम। आप इस ऑडियो को सुन रहे हो, मैं जब भी बोलने की कोशिश करता हूँ बंदा बीच में चीखने लगता है। दूसरी चीज, मैं शुरू से कोशिश कर रहा हूँ कि इल्मी गुफ्तगू करूँ मैं, लेकिन ये बंदा कैसे कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ना टॉपिक जो है वो अलग मुद्दे पे चले जाता है, फिर मज़ा ख़राब हो जा रहा है। फिर उसकी वजह से मुझे भी फिर वो ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ रही है जिसका मैं आदी नहीं हूँ। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इल्मी गुफ्तगू, मेरी सारी ऑडियोज़ मौजूद है यूट्यूब पर, मैं कुरान और हदीस से बात करने का आती हूँ। बहरहाल जिसको जैसी तरबियत मिलती है वो वैसी ही गुफ्तगू का
अपना इजहार करता है। बहरहाल तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमने अहले बैत को मासूम आयत तत्हीर से साबित किया और उलिल अम्र मिनकुम की आयत से इस आयत के टुकड़े से हमने साबित किया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल से साबित हो जाता है कि उलिल अम्र मिनकुम कौन होने चाहिए, उनके क्या सलाहियत होनी चाहिए। रही बात इल्म वाले, तो बेशक इल्म वाले अहले बैत भी है। इन्होंने शायद अहले बैत की नफ़ी की है अहले इल्म से, जब भी इन्होंने अहले बैत को शामिल नहीं किया था, बल्कि इल्म वालों में जब इन्होंने नाम गिनाया तो बुखारी मुस्लिम वगैरह वगैरह का गिनाया। बहरहाल ये तो फिर इनका नसीब। तो मैं इनसे अर्ज़ करूँगा कि ये सब तो छोटे मोटे टॉपिक है, इस पे तो मैंने इनको कई बार जवाब दिया है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है, तो मैं अब समझा भी नहीं सकता इनको। अगर इनमें दम है, बोलने दो मुझे बोलने दो बीच में नहीं आना। चलो हाँ, मैं जमशेद कादरी बरकाती जो भी है वगैरह आगे वाली भी आयत पढ़ दो ना सूरह तत्हीर की। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर इनमें दम है तो मुझसे बात कर लो अफजलियत मौला अली पर और मुआविया बिन अबी सुफियान के टॉपिक पर। जिस पे तुमको सलाहियत हासिल हो उस पर तुम मुझसे बात करो। तुम किस पे कर सकते हो? तुम्हारे को छूट छोड़ी मैंने। हाँ, तुम जिस पर सबसे ज्यादा पकड़ रखते हो, सुनो साजिद साहब, सुनो साजिद साहब, हाँ, अल्लाह की कसम मैं खा के कहता हूँ, तुम जिस पे सबसे ज्यादा पकड़ चलो फिर रखते हो, अली पे बात अभी सुन तो लो, अभी सुन लो। हाँ, अभी मेरी बात पूरी नहीं, तुम्हारी बात पूरी नहीं हुई, पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी मेरी बात पूरी नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अगर तुम सलाहियत रखते हो जिस पर तुमको महारत हासिल है, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ अशरफी साहब, आप साजिद साहब, आप लेटर पैड शाया करें, मैं आपके सामने बैठता हूँ, आप मुझे एड्रेस अपना रिसाल करें और आप लेटर पैड शाया करें। और अगर जमशेद अली कादरी पीछे हटा, पहले बात सुनो, फोन पे अगर जमशेद अली कादरी पीछे हटा तो वो हरामी की औलाद होगा। सुनो इधर, अरे भगोड़े सुन, लफ्ज तो इस्तेमाल कर, सुन, अभी तू भाग रहा है, सुन देख गाली पे आ गया तू। तूने तू 4 साल से भाग रहा है मुझसे, 4 साल से भाग रहा है तू मुझसे, 4 साल भागना, 4 साल से पैदा किए, 4 साल से भाग रहा है तू, 4 साल से भाग रहा है तू, कोशिश करता हूँ ये 4 साल से तू भागेगा मुझसे, 4 साल से भाग रहा है तू, 4 साल से भूख रहा है। देखिए सामिल ग्राम अभी गालियां बक रहा है। आप हजरात देख जैसे ही मैंने कहा कि मैं सामने बैठूंगा, जैसे ही मैंने इसको कहा कि सामने बैठूंगा, वैसे देखो कैसे भागा। का इस्तेमाल कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मैं हरामी का बच्चा हूँ अगर मैं तेरे सामने बैठने से भागूंगा तो, और तू हरामी का बच्चा होगा मेरे सामने बैठने से भागेगा तो। हरामी का बच्चा तू भी तो हरामी भाग रहा, भाग कौन भाग रहा है? का बुक जिसमें कौन भाग रहा है? कौन भाग रहा है? का बुक कौन भाग रहा है सामने बैठने से? सामने बैठने से कौन भाग रहा है? मौला अली पे मुनाजरा कर। हाँ चल पहले ये बात कंप्लीट कर ले। अल्लाह को मासूम साबित कर। मैंने कर दिया जो मुझे साबित करना था। अल्लाह को मासूम साबित कर, मुझे जिसको खुद पता नहीं कि मैंने हवाला दे चुका नहीं बोला। तूने कहा अल्लाह मासूम है, तूने कहा अल्लाह मासूम है, उसका हवाला पेश कर। जिसका खुद पता नहीं कि मैंने कहा या नहीं कहा, मैं उस पर बात ही क्या करूं? जिसका मुझे पता था कि मैंने कहा था। मेरी बात सुन, पूरी बात सुन, मेरी बात सुन। तू बात करने नहीं आता, अल्लाह की लानत तो आमीन बोल दे। मेरी बात सुन, पर अल्लाह की लानत तो आमीन बोल दे। तुझे मुझसे बहस नहीं करनी होती है। अल्लाह की लानत तो आमीन बोल दे। मैं बोलता हूँ, चुप अभी, बोल जल्दी बोल। चुप अभी, तू मुझसे बात करने नहीं आता है। जानते क्या करने आता है? तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। मैं तो तुझसे कब से कह रहा हूँ मेरे सामने बैठ जा, मेरे सामने बैठ जा। कहाँ रहता है बता दे, मैं वहाँ जाऊंगा। तू कहाँ रहता है? दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में रहता है ना? और दिल्ली में किस तरह से मुंह छुपा के दिल्ली से मैं लेटर, सुन, दिल्ली में लेटर पैड शाया करूँ, आएगा? हाँ, मैं लेटर पैड तुझे दूं, सोशल मीडिया पे शाया करूँ, आएगा? कर, दिन और तारीख कर। और ना आया तो तू हरामी का बच्चा। तू हरामी का बच्चा। तो अगर तू कर, अगर मैं ना आया तो हरामी का बच्चा। मैं अजमेर में करेगा मुनाजरा, अजमेर शरीफ में माविया के मसले पर। एक मिनट, अजमेर में कहाँ करेगा? हाँ, दरगाह के कहाँ करे? दरगाह के पास। हाँ, एक मिनट रुक जा, दरगाह के पास करेगा? अल्लाह की कसम खा के बोल, अल्लाह की कसम। चल लेटर पैड शाया कर, तू करना, तू चैलेंज कर। अगर तू भागा, ओए भगोड़े, तेरी जगह पे आने को मैं तैयार हूँ, तेरी जगह पे मैं आने को तैयार हूँ। अभी तूने अल्लाह की कसम खाई है, अभी तूने अल्लाह की कसम खाई है। अगर तूने लेटर पैड शाया नहीं किया अजमेर की तो तू हरामी का बच्चा साबित होगा। इस तरह से बात करेगा, ये लफ्जों का इस्तेमाल करके बात करेगा। जाहिल अबू जहल, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने बैठने की। औलाद साले हरामजादे। देखो सामने कोशिश कर रहा हूँ, अभी तूने कहा कि मैं अजमेर में करूंगा, मैं राजी हो गया तो वहां से
देखो हरामजादे, ये बात सुन हरामी की मेरी। औलाद वहां से भी भाग रहा है। देखो हरामजादे सुन मेरी बात, हरामी के बच्चे। अगर तू हलाली का बच्चा है तो तू अजमेर अगर से हरामी लेटर का पैड बच्चा शाया है, करेगा और हरामी का मेरी बच्चा है तू, सेफ्टी की हरामी का जिम्मेदारी बच्चा, लेगा, और मैं हाँ? तुझसे मुनाजरा करने अगर नहीं पहुंचा मैं हरामी का बच्चा हूँगा। मैं तू भागा तो तू सेफ्टी की हरामी का बच्चा। जिम्मेदारी नहीं लेता। मुनाजरा अबे करना है तो चल जाहिल दरगाह के अजमेर बच्चे, शरीफ में। तुझे चल शर्म सुन, नहीं आती है? अब अजमेर सुन, शरीफ अब में सुन, दरगाह में तू अब सुन, सेफ्टी मांगता है? अब तेरा सुन, ये अब सुन, ईमान है? अब सुन, 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 अल्लाह सुन, अकबर, सुन, अल्लाह सुन, सुन, अकबर, सुन, सुन, अस्तगफिरुल्लाह सुन, रब्बी मिन सुन, कुल्ली सुन, ज़ंबी व सुन, तूबू सुन, इलैह। अबे सुन, सुन। अजमेर शरीफ की दरगाह हजरात वो मोहतरम वो है जिसको सारे धर्म वालों को पनाह मिलती है। ये वहाँ सेफ्टी मांग रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, हाँ तो अस्तगफिरुल्लाह। गुंडागर्दी उसका तुमने मचा अकीदा, के रखी है ना ऐसी उसका जगह पर। अकीदा देखो अजमेर शरीफ की ऐसी दरगाह जगह को पर लेकर। वैश्या खाना तुमने अल्लाह खोल के रखा है ना। अल्लाह अकबर, वैशी खाना बोल रहा है वैश्या ये। खाना तुमने वहाँ हजरात हिजड़ों को मोहतरम नचाते हो, देख हिजड़ों लो को देख लो, नचाते हो, ये हिजड़ों को हिजड़ा बुलाते हो, वैशी वहाँ खाना मुजरा अजमेर करवाते शरीफ हो, की तौहीन कर रहा है। अजमेर ये शरीफ की तौहीन तुम दरगाह गरीब करते हो। नवाज की तौहीन कर रहा है हजरात मोहतरम। ये गुस्ताखे गरीब तुम नवाज है। करते हो, ये तुम करते हो, किस तरह तुम से अजमेर शरीफ को वहाँ वैशी हिजड़ों खाना को बता तुम रहा है। ये नचाते हो, तुम वैश्या जितने भी खाना खोल के बैठे चिश्ती हो वहाँ पे। सिलसिले वाले हैं इस हजरात तुम को कोई पहचान लो, चिश्ती सिलसिले वाले किस सब तरह से रावजी है ये वहाँ, अजमेर सब शरीफ को रावजी वैशी कुत्ते हैं खाना वहाँ, बोल रहा है। और सब आप रावजी कुत्ते हैं वहाँ पे, अस्तगफिरुल्लाह, सब अस्तगफिरुल्लाह, रावजी कुत्ते भरे अस्तगफिरुल्लाह। पड़े हैं वहाँ पे। हजरात कोई भी मोहतरम वहाँ पर देख लो चिश्तिया आप नहीं सब। है, मैं शुरू से और जो कोशिश किया चिश्तिया कि है बात वो अच्छे तुम लोगों अंदाज से में हो, अलहदा है। मगर ये हरामजादा अपनी औकात पे तू आ ही गया। मुनाजरा करने के ये लिए अजमेर तैयार है, शरीफ को तू वहशाना अजमेर बता में रहा है। मुनाजरा ये करेगा, अजमेर शरीफ को क्या तू क्या बोल अजमेर में रहा है। मुनाजरा अल्लाह करेगा, अकबर, अल्लाह तू अकबर। अजमेर में मुनाजरा करेगा। भाई तू तो बहुत गंदा आदमी निकला। अबे गधे के तेरी बच्चे, औकात क्या अजमेर तुझसे शरीफ बात को करूं कह रहा हूँ मैं, गरीब सुअर के नवाज की बच्चे, तेरे से बारगाह क्या में बात तुम करूं? लोगों ने हरामीपन फैला के सुअर के रखा हुआ बच्चे, है। तेरे से क्या बात करूं? तेरी गरीब औकात ही नवाज क्या की है? बारगाह तू में तो तुम गरीब लोग नवाज मुजरा का करवा रहे गुस्ताख हो, निकला रे। तुम लोग हिजड़ों सुअर को के बुलाते बच्चे, हो, तुम लोग हिजड़े वहाँ के रंडियां बच्चे। नचाते हो, तेरी माँ तुम गई थी लोग, क्या हिजड़े में? और जितने वहाँ तेरी के माँ गई खादिम थी हिजड़ों साले के साथ सब ताली वहाँ पर बजाने? ठरकी हैं, सबके तेरी माँ सब गई जो थी है हिजड़ों के साथ ताली मुंबई बजाने? की नचनियों के साथ नाचते हैं हाँ, वहाँ पे। अल्लाह अकबर। बता मैं नचनिया। कह रहा हूँ तेरे अंदर अस्तगफिरुल्लाह हिम्मत रब्बी है, मिन कुल्ली ज़ंबी अजमेर व में तूबू मुनाजरा इलैह। करेगा, हजरात मोहतरम, अजमेर में हजरात मुनाजरा करेगा, मोहतरम, दरगाह में इसकी मुनाजरा इसकी करेगा। औकात देखो। ये तेरी किस तरह औकात से है अजमेर ए शरीफ की साजिद, तौहीन कर रहा है। अजमेर शरीफ को साजिद, वहशी खाना बता रहा है। साजिद अजमेर तुमने शरीफ बना को के रखा है, क्या क्या बता रहे तुमने ये? बना के रखा है, वहाँ तूने पर वैश्या बोला खाना तुमने खोला अजमेर है। शरीफ के जहाँ अमन का पैगाम दिया जाता है, जहाँ से अबे फैजान अजमेर मिलता है औलिया शरीफ अल्लाह में, का। अजमेर अजमेर शरीफ में नहीं, शरीफ जहाँ से गरीब नवाज रूहानियत की को बारगाह मिलती में है, अमन का पैगाम अजमेर दिया शरीफ जाता है। जहाँ से रूहानियत सारी गरीब कायनात को नवाज, मिलती है। ये उस गरीब जगह नवाज को, की उस बारगाह, पाक जगह को ये गरीब क्या नवाज बता की रहा है? बारगाह में वैसी पैगाम होता जगह है, बता रहे हैं। अल्लाह गरीब अकबर, नवाज की बारगाह अल्लाह में अकबर। पैगाम होता है। हजरात अजमेर मोहतरम, ये के मुझसे अंदर तुमने मुनाजरा वैश्या करेगा, खाना खोला हुआ ये है, मुझसे मुनाजरा करेगा। इसकी तुमने क्या खोला हुआ है औकात है? वैश्या खाना इसकी क्या अजमेर के अंदर, हैसियत है? तेरे ये हिंदा कामरान का चर्ची बच्चा और है, सरवर चर्ची ने हिंदा का खोला हुआ बच्चा है, है ये तो। उस इसकी माँ अबू हिंदा जहल की है, औलाद ने खोला इसका हुआ है। बाप माविया है, मैं इसकी कह रहा माँ हूँ हिंदा है, अजमेर में मुनाजरा इसकी करेगा माँ साजिद, हिंदा है। साजिद पहले तू अजमेर तौबा दरगाह कर, में मुनाजरा पहले करेगा। तू तौबा कर। किस बात से? तो तुझ पे तौबा वाजिब हो गई। तूने तुमने अजमेर शरीफ अजमेर को के अंदर वैशाना वैश्या क्यों खाना कहा? नहीं खोल के रखा, तुम तौबा वहाँ कर रंडियों तू। को नहीं बुलाते, वहाँ तेरी रंडी माँ नहीं आती बजाते क्या तुम, नाचने? वहाँ ढोल नहीं तेरी माँ बजाते आती तुम, नाचने? वहाँ ढोल पे तेरी रंडियां माँ नहीं आती नाचती, नाचने? मुजरा नहीं करती तेरी वहाँ माँ पे आती नाचने? साले हिजड़े। तेरी माँ मुजरा करने आती? अबे दुनिया क्या अहमद देखती है रजा वहाँ खान जाके तुम अपनी, लोगों ने अहमद कितना रजा गंद खान खाना वहाँ अपनी फैला कब्र पे रखा है। नाचने आता है? जिस बोल, तरीके से असद वहाबियों रजा ने खान आता है मदीने में नाचने? गंद खाना फैला बोल, रखा है, उस असद तरीके रजा से खान तुमने आता है अजमेर ना में गंद नाचने? खाना फैला रखा है। असद रजा खान आता है नाचने, अबे मुजरा सुन करने? साजिद, ओ साजिद, सुन तेरी औकात नहीं हरामजादे, मेरे तेरी सामने औकात बैठने क्या की। है? ओ तेरी साजिद, औकात क्या है? ओ हरामी, जमशेद साबरी, तेरी तेरी औकात क्या है? औकात नहीं है बेटा, सामने नासबी, बैठना, खारजी, सामने मरवानी, बैठना, उमवी, सीना यजीदी, सीना हिंदा सीना के चौड़ा बच्चे, करना, अबू सुफियान की नंगी सीना औलाद, चौड़ा अबू जहल करना की जाहिल साजिद, औलाद। साजिद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीना चौड़ा है। बेटे, आना बेटे सामने मेरी बात बैठना, सुन, अपने अब्बा सामने को अब्बा बैठना। बोल। अब्बा बोल मुझे बेटा, मैं कह रहा हूँ अब्बा बोल, अजमेर दरगाह में मुनाजरा अब्बा बोल करेगा बेटे तू, को, बेटा बोल अजमेर बेटा, मुनाजरा में बेटा दरगाह, अब्बा बोल, अजमेर में अब्बा दरगाह बोल, मुनाजरा करेगा अब्बा तू, बोलना, अब्बा बोलना, दरगाह के अब्बा अंदर बोलना, मुनाजरा करेगा। हाँ अब्बा कुत्ते की, बोल, कुत्ते का बाप है अब्बा तू, बोल, बोल कुत्ते का बोल बाप, बोल बोल, कुत्ते तेरी का माँ का, बाप, तेरी माँ का, कुत्ते का बाप, तेरी माँ का, चिंजीर का तेरी बाप, माँ का। हाँ, कुत्ते का बाप, चिंजीर का बाप, सबका बाप है तू। अजमेर में मुनाजरा करेगा साजिद, हजरात मोहतरम, ये साजिद हरामजादे पे तौबा वाजिब है। अजमेर में ये हो मुनाजरा चुका है करेगा काफिर। इसने साजिद, गरीब तेरा नवाज के बाप भी साबित आस्ताने नहीं की कर तौहीन सकता। की। जहाँ से गरीब रूहानियत नवाज मिलती के है उसने वहां आस्ताने पे
मुजरा, गरीब नवाज के ये और क्या आस्थाने में तुम लोगों ने गंद खाना फैला के रखा है। देखो अब रंडी तुम खाना लोगों ने बना गंद दिया। खाना फैला के रखा है, तुम लोगों ने उसको अस्तगफिरुल्लाह। रंडी खाना बना के रखा है। वहाँ रंडियां बरेली नचाते हो रंडी तुम, खाना बन चुका है। वहाँ बरेली रंडियां रंडी नचाते हो खाना तुम बन बुला चुका बुला है। के। मुंबई बरेली की रंडी रंडियां खाना नचाते हो बन तुम, चुका है। तेरी दुनिया माँ देखती बरेली में है, नाचती है, ढोल बजाते तेरी हो माँ वहाँ, रंडियां मुजरा नाचती है, करती हिजड़ा है, हिजड़े तेरी नाचते हैं बहन वहाँ पे। मुजरा करती है बरेली में, झुमका कल गिरा रे अजमेर बरेली में, के बाजार में, अजमेर में मुनाजरा करेगा झुमका साजिद। गिरा रे बरेली साजिद, के बाजार में। तेरी अम्मा ने तेरी माँ तुझे का नेक झुमका पैदा गिरा किया था, है, तेरी माँ का झुमका गिरा था, जाके तुझे ढूंढ। तेरी माँ ने नेक पैदा किया है। अजमेर में हाँ? मुनाजरा करेगा मुझसे? पहले तौबा कर तू। किस बात की?
इस बात की तूने वहाँ पे जो गुस्ताखी की है, मैंने वहाँ की कोई गुस्ताखी तूने नहीं की। ख्वाजा गरीब एक नवाज तो की झूठ बारगाह बोल रहा है को सुन, मैं जाहिल हरामजादा, ओ हरामी अबू हरामी जहल सुन, की जाहिल औलाद जिस हरामी। तरीके से एक मदीने तो में झूठ बोल अहले रही है हदीसों हरामी ने का हरामीपन पिल्ला, फैला रखा हाँ, है, और दूसरा ये उसी तरीके से अजमेर में बताओ, तुम लोगों ने हरामीपन फैला हजरात रखा है। मोहतरम देख लो, सुवरो ये खिंजीरो, वहाबियों के दूसरे भाई है ये। जिस तरीके से ये मदीने में बरेलवी अहले लोग ना, हदीसों ये ने लोग सुन्नी नहीं है, हरामीपन ये लोग फैला रखा वहाबी है, देवबंदी उसी अहले तरीके से हदीस का तुम दूसरा लोगों ने चेहरा है ये अजमेर लोग। में हरामीपन फैला रखा है। वारिस शाह वहाबियों का, रहमतुल्लाह अलैह की अहले दरगाह पे हदीसों का, हरामीपन फैला देवबंदियों का, रखा है, कादियानियों का, काबिल पाक की मिर्जाइयों का दरगाह पे दूसरा तुम लोगों ने चेहरा है ये लोग। हरामीपन फैला ये रखा है। लोग तुम लोग वहाबियों हरामी का हो, दूसरा चेहरा है। तुम लोग साले वहाबियों का चादर दूसरा गागर चेहरा मुजरा का देखना खाने है तो वाले, इन बरेलवियों को ढोल देखो। गाजा बाजा, अजमेर शरीफ की एक भी तौहीन मुजावर करने के में चेहरे पे इसने दाढ़ी जरा सी नहीं, मिनट नहीं लगाई, मुजावरों हर के उस मोटी गंदे मोटी अल्फाज कलमे को हिजड़े अजमेर वाली। शरीफ से जोड़ दिया। हर मैं कह रहा हूँ तेरी अल्फाज औकात है को, सामने बैठने की? तेरी औकात है? तू बैठेगा अजमेर में मेरे सामने? तेरी औकात है? आगेगा तू? तो अपनी जिम्मेदारी पे आएगा? बिल्कुल आऊंगा, अपनी जिम्मेदारी पे बिल्कुल। लेटर पैड शाया कर। क्या लेटर और पे अगर शायद तूने कर? लेटर पैड चैलेंज तू शाया कर रहा है नहीं ना? किया, चैलेंज तू अबे कर रहा है? सुअर के बच्चे बुला अरे तू रहा है ना मुझे अरे अजमेर। खिंजीर के बच्चे, अजमेर अबे शरीफ में रहता देखिए नहीं हूँ मैं सामने ग्राम खुद भागा, अजमेर आऊंगा, देखिए सामने मैं ग्राम खुद भागा, अजमेर आऊंगा, सामने मैं ग्राम खुद देखे अजमेर भागा, आऊंगा। दिल्ली सामने तेरे ग्राम देखे अजमेर से भागा। करीब है, दिल्ली भागा अजमेर से देखे। करीब है, मैं आ रहा हूँ ना, तू आना। अब सुन, अरे अगर तू पहले दिल्ली तू आता तौबा है, कर, अबे तौबा सुन कर सुन तू। सुन सुन, पहले तू साजिद तौबा सुन, कर, साजिद सुन, तू तौबा अगर तू कर, दिल्ली आता है तौबा कर, तो तेरी पहले सेफ्टी तू की तौबा कर, जिम्मेदारी, तौबा तेरा कर, रहने का खर्चा, तौबा तेरा कर, आने जाने का तौबा खर्चा, कर, मुनाजरे में जो खर्चा तौबा होगा वो कर, मैं तौबा, उठाऊंगा, तौबा मैं कर, उठाऊंगा, तौबा कर। लेकिन तू हरामी सामने बैठेगा नहीं। अरे तुझे पता है हरामजादे, जमशेद तेरी अली माँ कादरी रगड़ हरामी, देगा तुझे, तेरी माँ ने ना जिना किया था इसलिए तब तू तो पैदा अजमेर हुआ था। मुजावरों का सहारा ले रहा है कि मुजावर अस्तगफिरुल्लाह, मुझे बचा अस्तगफिरुल्लाह। लेंगे, हज़रात मोहतरम, वहाँ के रावजी इसके तुझे बचा लेंगे, इसके अल्फाज वहाँ देखो। के कामरान चर्ची शुरू सरवर चर्ची गुफ्तगू तुझे से बचा मैंने लेंगे। कोशिश किया था कि इससे मेरी अभी बात झांसी में तुम्हारा गुफ्तगू क्या जो हाल हो हुआ बेटा? अच्छे से हो, अभी झांसी में क्या हाल हुआ तुम्हारा? मगर इसने जो अपनी बैंगलोर में औकात तुम्हारा क्या दिखाया, हाल हुआ बेटा? बैंगलोर में, मेरी तुम्हारा बात क्या सुन, हाल मेरी हुआ? बात सुन, मैं बताता तेरा हूँ, मेरी रामजी बात कुत्ता सुनना, गया था मैं कादी बताता हूँ। अहमद हसन, उसका बैंगलोर में क्या और हाल हुआ? झांसी में जो लोग मुनाजरा करने बैठे थे ना, अबे वो लोग मौलाई सुअर, नहीं थे, कौन समझे थे क्या? वो लोग? मौलाई हम कौन लोग थे? हैं, कौन थे वो लोग? हम लोग है मौलाई। अच्छा एक मिनट, कारी अहमद हसन कौन है? हाँ, तेरा बाप होगा, मुझे क्या पता कौन है। तेरी अम्मी से जाके पूछ हाँ, कौन है तेरी वो। अम्मी से जाके पूछना। काबिल इकराम देखिए, तूने नाम लिया कारी ना अहमद उसका, हसन मौलाई नहीं है, तूने ये दावा उसका कर नाम रहा लिया है। ना, अभी कारी तूने अहमद उसका हसन को ये नाम लिया रिकॉर्डिंग ना। भेजता हूँ मैं। हाँ, तेरी माँ से पूछना कौन है, क्योंकि तेरी तूने अम्मी उसका पे नाम लिया, तेरे को बड़ा पता है। तेरी अम्मी से जाके पूछ। कारी अहमद हसन तेरी माँ के पास आया था अब देखिए सामिन इकराम, इल्मी गुफ्तगू इसके बस की नहीं है, दलील इसके बस की बात नहीं है, और इधर तो सिर्फ लफाजी कर रहा है। तेरी गुफ्तगू से पता चल मैं गया फिर इसको कारी अहमद चैलेंज हसन कर को रहा बड़ा याद हूँ। कर रहा है। लगता है साजिद, डंडा डाला है तेरे हलक अगर में कारी तेरा अहमद हसन बाप ने। एक, तेरी माँ तेरी नेक है तो माँ मेरे अगर सामने नेक है, बैठ जा, तेरा बाप एक है मेरे तो सामने तौबा बैठ कर, जा। तौबा चल कर, एक काम कर, चल एक काम कर, बिना तौबा कर लेटर तू। बैठ के बैठेगा? पहले तू तौबा कर यार, बिना लेटर बैठ के बैठेगा? पहले तू तौबा कर, बिना लेटर बैठ के पहले तू बैठेगा? तौबा कर, सुन सुन, तौबा कर तो मैं भाग मत, बैठूंगा। अब भाग मत, तौबा कर, बिना लेटर बैठ के तू बैठेगा तौबा कर, अजमेर में? तूने अजमेर शरीफ की तौहीन बिना की है, तौबा लेटर कर, बैठ के बैठेगा अजमेर तौबा में? कर, तू भाग तौबा मत, कर, तौबा भाग कर, मत, तौबा कर, भाग मत, तू तौबा कर, बिना अजमेर तौबा के, कर, बिना लेटर तौबा पैड कर जारी तू, करे हुए बैठेगा अजमेर तौबा में? कर मैं तू, तैयार हूँ, मैं तौबा तैयार हूँ। कर, कब बैठेगा पहले बता? तौबा कर, कब बैठेगा पहले बता? तौबा कर, कब बैठेगा? तौबा कर पहले। ना ना, मैंने पहले कोई तौबा गलती की कर, नहीं, तौबा क्यों करूंगा? पहले तौबा करेगा तू, मैंने किसी पहले राम जी के तौबा बारे में, करेगा। सब तूने राम जी के अजमेर के बारे में आस्थाने मैंने, की तौहीन की है, तौबा कर। अजमेर के तूने आस्थाने की अजमेर नहीं की, शरीफ की जाहिल, तौहीन की है, अजमेर जाहिल, में अबू जहल जो की जाहिल मुजावरों औलाद, ने हरामी रंडी खाना पिल्ले, खोल के नाजायज रखा है, उनकी माफिया की है। औलाद, अबू सुफियान की नंगी औलाद। मैं कह रहा हूँ बिना हिंदा लेटर रंडी पैड की के औलाद, बैठे। तौबा कर तू, हिंदा की और नाजायज औलाद, तौबा कर। भाग गया? हेलो, भाग गया क्या? आवाज नहीं निकल रही तेरी। लाइन पर हूँ बेटा। मेरे को बिना लगा लेटर भाग गया, पैड के पहले भी बैठेगा? भागा था वैसे लगा मुझे, बिना तू लगा लेटर भाग गया पैड के तू। बैठेगा? तौबा कर। किस बात पे? अजमेर शरीफ की तौहीन की तूने, तौबा कर। मैंने माज़अल्लाह तौबा मैंने कर। अजमेर शरीफ की तौहीन, तौबा, अजमेर तौबा शरीफ कर। मेरे सर का ताज है। ना 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 ना, अजमेर अब मीठा शरीफ मत में बन, जो मीठा तुमने मत बन, रंडी खाना हिजड़े, खोल के तौबा बैठा कर। है ना, जो तुमने अजमेर शरीफ में तौबा रंडी कर, खाना तौबा, खोल के तौबा बैठा है, मैं कर, उसका तौबा। रद्द कर रहा हूँ। तौबा कर। जिस तरीके से मदीने में अहले तौबा हदीसों कर। ने हरामीपन फैला के रखा, उसी तरीके से अल्लाह अजमेर अकबर, शरीफ में मदीने तुम जैसी लोगों ने पाक हरामीपन हस्ती के फैला के बारे रखा में है। भी कैसी कैसी बातें कर रहा है, अल्लाह अकबर। मैं तो चलो। सोचता थोड़ी बहुत गैरत होगी, ये तो बातें कैसी तौबा, कैसी कर रहा है। अबे ना अजमेर भाग शरीफ मत, को बख्श बैठेगा रहा अजमेर है, में? ना मदीना शरीफ को बख्श रहा है। ये अजमेर में कैसा बैठेगा? मुसलमान है ये? इनकी अजमेर नजर में में तो सिर्फ बैठेगा? बरेली का वो अजमेर में बैठेगा? ब्लैक एंड व्हाइट का
बिल्डिंग ही अजमेर में अच्छा लगता बैठेगा है। और आप जी कुत्ते अजमेर में बैठेगा। तेरी माँ कुत्ती छिनाल।
देखिए सामी निगराम नहीं बैठेगा ये, हाँ, इसकी तू ये पहले औकात तौबा है। कर, तौबा ये कर। 4 साल से सामईन मुझसे भाग मोहतरम, रहा है, इसने ये अजमेर 4 की साल से तौहीन ये की रामजी है। कुत्ता भाग रहा है। पिछली ऑडियो 4 सुनिएगा साल मेरे से ये चैनल पे, नाम निहाद ये किस रामजी तरह से कुत्ता कॉल भाग काटे रहा के है, ना भागा इसने था। अल्लाह इसका के एक मासूम दलाल होने की था, दलील उसके दी, साथ ये आया ना था, और इसने रिकॉर्डिंग पे आप सुन सकते हैं किस तरह से इसने फोन काट के भागा था। मुराद इसने झूठ आज ये बोला, फिर दुर्रे से इसको मैं मंसूर पर उसकी चैलेंज कर दलील रहा हूँ नहीं कि तू दी। अफजलियत मौला अली आयत पे, माविया ततहीर बिन की अबी आगे सुफियान वाली के मसले आयत पे नहीं मुझसे पढ़ी बात कि वो कर आयत ले। क्यों नाजिल हुई लेकिन मैं थी, इससे कह रहा हूँ वहां कि से पहले ये तू कुत्ता तौबा भाग कर, रहा है, क्योंकि तूने ये अजमेर मुझसे शरीफ की मुनाजरा तौहीन करेगा। की है, तूने वहाँ के सैयदों की तौहीन की है। वहाँ के सैयदों के रगों में अहमद रजा का नंगा खून नहीं बह रहा, बल्कि ख्वाजा गरीब सामीन नवाज का इकराम, पाक खून बह रहा है। तो उन इन सैयदों की इसने रावजी, तौहीन की है, उनको पता नहीं रंडी खाना वहशी खाना किस किस से इसने ताबीर दिया है। मैं इससे कहता हूँ तौबा कर, चल अब मुसलमान सुन, बन, अब फिर सुन मैं मेरी तेरे बात, सामने, अब तू सुन मेरे मेरी सामने बात सुन। बैठेगा तो मुनाजरा करूंगा, अच्छा वरना मेरी तेरी बात सुन, औकाती अब खत्म हो गई। चल क्योंकि अब मेरी बात सुन बरेलवियों ले, में ना जितने बड़े, मैं तो कहता हूं कि बरेलवी अब होना बात सुन आसान लेना, नहीं है, उसके लिए 2 चीज अब होना बात चाहिए। सुन लेना, सबसे अब बात पहला सुन लेना, हरामी होना जरूरी है, अब दूसरा बात सुन जाहिल लेना, होना जरूरी है। अब और बात सुन इसके ले। अंदर ये दोनों सिफत है, ये जाहिल भी है, ये हरामी भी है। तो जमशेद कादरी से मैं कहूंगा कि हरामजादे, अगर तेरे को मुनाजरा करना है तो मैं तो एक्सेप्ट कर लिया हूं, मेरा तो खुद कहना है कि अफजलियत मौला अली पर और माविया बिन अबी सुफियान पे मैं तेरे से मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, मगर शर्त यह कि पहले तू तौबा कर और ये कबूल कर कि तूने अजमेर शरीफ के आस्थाने की तौहीन की है, तूने अजमेर शरीफ के सैयदों की तौहीन की है। वहां के सैयदों के रगों में असद रजा, अख्तर रजा का नंगा और नापाक खून नहीं बह रहा, बल्कि गरीब नवाज का पाक लहू दौड़ रहा है। वहां के सैयदों की तौहीन करने वाला अपने ईमान का सोचे, पहले ये कलमा पढ़े, तौबा करे और ये माने कि इसने तौहीन की है पाक हस्तियों की, तब इससे मुनाजरा होगा। वरना चलो इसकी खामोश हो औकात जा, क्या है, इसकी हैसियत क्या है, खामोश हो 2-2 जा, टकों से अगर बात खामोश करने हो लग जा, जाऊं तो फिर अब मेरी नहीं इज्जत बोलने क्या रह देगा, जाएगी। अब नहीं बोलने मेरे देगा। मयार का तो ये है देखिए ही नहीं, सामिन इकराम मेरे ये हम भागेगा, पल्ला तो है ही नहीं अब है। ये भागेगा, पहले ये मेरे देखिए हम पल्ला तो अब ये बनकर भागेगा, दिखाए ना, मेरे अब ये मयार का भागेगा, बनकर तो दिखाए अब ना, मुझे मेरे बोलने नहीं कद देगा, का बनकर तो अब मुझे दिखाए ना। बोलने इसकी नहीं देगा औकात तो ये, मेरे पेशाब के अब मुझे नीचे की बोलने है, नहीं देगा। मेरे पेशाब के, और जिसकी दुनिया औकात हो मैं उससे आफियत मुंह में लगाऊं, ये किसी तो हो ही माँ नहीं ने सकता हलाली है। खून पैर पैदा का नहीं जूता किया जो चाहे कितना आराम से ही बात मतलब करे। खूबसूरत हो या अब महंगा देखो ये हो, पैर भागेगा, के नीचे ही अच्छा अब ये लगता है। भागेगा तो सामिन इकराम, सामईन मोहतरम, ये जमशेद अब साबरी बोलने को मैं देगा, कहूंगा कि अगर तूने बोलने वाकई में देगा, माँ का दूध पिया है और तेरी बोलने माँ देगा, नेक और तेरे बाप एक बोलने ही है देगा, ना, तो तौबा कर, अपनी बोलने गलती देगा, को मान। तूने अजमेर अबे शरीफ की बोलने दे, तौहीन की है, सैयदों की तौहीन की है। बोलने अगर ये देगा, मान लेता है तो मैं इंशाअल्लाहुल अजीज मैं इससे मुनाजरा करने के लिए बोलने तैयार देगा, हूँ, अभी गरीब नवाज के गुंबद तो के बोलने साए तले। देगा, मगर बोलने शर्त देगा, ये है कि पहले ये तौबा नहीं करे, बोलने इसने देगा। वहां के सैयदों की ये तौहीन की है। हरामी का बच्चा और नहीं मैं तो बोलने भाई देगा। मौलवियों को चैलेंज करता तो रहता हूँ कि सामिन मौला इकराम अली की देखिए, अफजलियत पे बात मुझसे कर लो, अब आप खुद माविया बिन फैसला अबी करें, सुफियान के मसले अब पर आप बात खुद मुझसे फैसला कर लो। करें, ये अब आप खुद भगोड़े की फैसला औलाद पहले करें, भी कॉल काट अब के खुद भागा आप था फैसला और आज करें, भी लगता है देखना कॉल काट के ही भागेगा। और ये अब चाह मुझे ही रहा है, बोलने देगा, इसलिए ये गंदी गंदी गाली अरे दे रहा है। बोलने मैं देगा, शुरू से कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इसको बोलने मना भी देगा, किया, तनबी भी किया कि देख मेरे भाई, तुझे इल्मी अब गुफ्तगू ये देखिए करना है तो भागेगा गलत ये, अल्फाज का इस्तेमाल मत करना। लेकिन ये जानबूझकर गलत अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जानता है कि जब गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करूंगा तो बात फिर बिगड़ जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, फिर मौका मिल जाएगा रफा दफा अब होने बोलने का। देगा, तो ये उसी पर अमल अरे कर रहा है, बोलने क्योंकि इसके देगा, बाप दादा भी ना मैदान जंग में यही करते हुए आए हैं। बोलने देगा। पहले भी इसके बाप दादा देखिए अजदाद सामिन इकराम जंग से ना पागल हो गया, भागे नहीं थे, ये बल्कि रामजी तशरीफ का लेके गए बच्चा, थे दांत रामजी दिखा के। कुत्ता पागल इसी हो तरह गया, से ये भी वो हरकत कर ये रहा है। रामजी तो से ऊपर हजरात पागल हो मोहतरम, गया, इस अब ये बोलने नासबी नहीं को, देगा, खारिजी को, अब मरवानी ये को, बोलने नहीं उमवी को, देगा, यजीदी को, हिंदा के बच्चे को, माविया अब के ये जिनकी रंडी औलाद की को, अबू औलाद छिनाल सुफियान का की बच्चा नाजायज बोलने नहीं औलाद को, देगा, अबू जहल की ये जाहिल औलाद को, बोलने नहीं जुबैर देगा, शहबा की ये काफिर ऐसा औलाद को कुत्ते का चैलेंज बच्चा है, करता हूँ हरामी की औलाद है, कि खंजीर मैं का तुझसे बच्चा, ये बोलने नहीं मुनाजरा देगा। करने के लिए तैयार हूँ। शर्त अब यह ये है कि बोलने तू तो दे, तौबा कर ले, ये मान बोलने ले कि तो तूने दे, अजमेर शरीफ के आस्थाने की बोलने तो तौहीन दे, की है, जहां से सारी कायनात को रूहानियत मिलता है, फैज मिलता है, फैजान मिलता है, अमन का और पैगाम मिलता है, शांति का पैगाम मिलता है। तूने उस आस्थाने को वहशी खाना बताया, रंडी खाना बताया और दुनिया भर की गलत चीजों से ताबीर किया। वो यहाँ तक कि तूने ये भी बोला कि वहाँ मुजरा होता है, हिजड़ों को नचाया जाता है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि तेरी माँ मुजरा करने गई थी क्या, पहली बात। और दूसरी बात, इसने मदीने शरीफ की भी तौहीन की। ये मदीने शरीफ की तौहीन कर रहा है जहाँ रसूलुल्लाह आराम फरमा है, बल्कि उस शहर की कसम तो रसूल अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में खाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मेरे महबूब कसम है मुझे उस शहर की जिसमें आप तशरीफ फरमा हो, है ना। तो ये ऐसी पाक जगहों की तौहीन कर रहा है, ये कटमुल्ला, ये नाजायज औलाद, ये अबू सुफियान की नंगी औलाद, ये बनु उमैया का जरखरीज मौलवी, ये अजमेर की तौहीन कर रहा है। इनकी नजर में क्या अच्छा है, बस वो बरेली का जो व्हाइट और ब्लैक करके जो बिल्डिंग है ना, वही अच्छा है, जैबरा कलर। बाकी इनकी नजर में ना मदीना अच्छा है, ना अजमेर अच्छा है, ना बगदाद अच्छा है, ना करबला अच्छा है, ना नजफ अच्छा है। इनकी जुबान में कभी मोहम्मद आले मोहम्मद का जिक्र नहीं होगा। इनकी जुबान में अगर जिक्र होगा तो अहमद रजा और अख्तर रजा, असद रजा, ये रजा, वो रजा, फला रजा, धमाका रजा का ही जिक्र होता है, क्योंकि असल में सुन्नी है नहीं। ये वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, सल्फी,
कादियानी, नेचरी, नजदी, इन लोगों के दूसरा रुख है। वही काम ये लोग करते जो इनके काम क्या बोलते हैं ये मरवानी, यजीदी, फिक्री जो होते हैं ना, इन लोग कर चुके हैं। ये लोग भी वही है, ये लोग पक्के ना नासिबी, खारजी, यजीदी है, ये सुन्नी नहीं है। तो हजरात मोहतरम ऐसे लोगों से दूर रहना। ये लोग का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है। ये लोग अहले सुन्नत वल जमात में रहने वाली नस्लों को ना यजीदी बनाकर छोड़ेंगे। तो अपनी कौम को यजीदी ना बनने, अगर चाहते हो कि ना बने, तो उनको हुसैनी बनाने के लिए ना अजमेर शरीफ से रिश्ता मजबूत करना चाहिए, अजमेर शरीफ के सादात से रिश्ता मजबूत करना चाहिए। ये कटमुल्ला 2 कौड़ी का आदमी जो ज़कात, फितरा, खैरा, सदके में पलता है, इसकी क्या हैसियत, क्या औकात। हाँ, मांग मांग के ये लोग तो खाते हैं। इनके चैनल पे ये लोग स्कैनर लगा देते हैं कि इन लोग को भीख मिल जाए, कोई 2 टुकड़े डाल दे, कोई अपना सदका अपने जिस्म का निकाल के, अपने गंदगी बलाओं को निकाल के इनके मुंह में डाल दे, निवाला बन के इनके हलक से नीचे उतर जाए और इनका घर चले। तो ये लोग तो ऐसा गुजारा कर रहे हैं। और भोगते किस पे? सैयदों पर भोगते हैं। ये चंदा पे पलने वाले, ये रमजानों में जो चंदा लेने के लिए निकलते मदरसों के नाम पे, बच्चों के नाम पे, हालांकि ना मदरसों को मिलता है ना बच्चों को मिलता है, जाता इनके पेट में है, जाता इनके घरों में है। तो हजरात मोहतरम ऐसे लोग ना बने क्या, रहबर बने, रहनुमा बने। हालांकि इसकी गुफ्तगू से आप अंदाजा कर सकते हो ये कहीं से ना कोई मौलवी नहीं है, इसके पास इल्म ही नहीं है, ये खाली उछलता है। वो कहते हैं ना कि जो खाली डब्बा होता है उसके अंदर कंकरी डाल दो, डब्बे को हिलाओ तो खाली डब्बे की आवाज आती है, जब खोल के देखोगे तो डब्बे में सिर्फ कंकर रहेगा, यानी कि वो खाली होता है अंदर से। तो ये भी अंदर से खाली, इसके पास इल्म नहीं है, सलाहियत नहीं है। मैं तो चाहता था कि इससे बात हो, मेरी अच्छी गुफ्तगू हो, इल्मी गुफ्तगू हो, दलाइल रखे, ये भी रखे, मैं भी रखूं, एक दूसरे की बात सुनने जिया बड़े अदब के अंदाज में, आदाब के दायरे में रह के। लेकिन इसने तो अदब, आदाब, सारी चीजों की धज्जियां उड़ा दी और अपनी औकात बता दी कि मदरसे में इसके हलक में इसके उस्ताद ने डंडा डाला था, ना कि इसको अदब सिखाया था, इसके माँ बाप ने इसको सिर्फ पाला है, ना कि इसकी तरबियत हुई है। तो हजरात मोहतरम ये है पक्का यजीदी मुल्ला, ये है नासिबी मुल्ला, ये है हरामी मुल्ला। इस ऐसे लोगों से दूर रहो। दिल्ली के मौलाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि ये अपनी ना शक्ल दिखाता है, ना इसका कोई असली नंबर है, ये दूसरों के नंबर से कॉल करता है या किसी अपने दलाल को लाता है और उसको बोलता है कि फला को कॉल करना, फिर कॉन्फ्रेंस में लेके बात करता है। अच्छा, इसका फोटो भी नहीं है कि इसका कोई चेहरा देख ले, ये अपने फोटो को भी छुपाता है। हालांकि जो जिनाखोर लोग होते हैं ना, जिनकी माँ ने जिना किया होता है, वो बच्चे अपना चेहरा दिखाने के काबिल ही नहीं होते, वो छुपाते फिरते, अपनी असली शनाख्त को छुपाते हैं। तो इसी तरह से ये भी अपनी असली शनाख्त को छुपाता है। अब मैंने इसे कहा कि ठीक है, अजमेर शरीफ में मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसने क्या कहा, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अल्लाह अकबर, अजमेर शरीफ में जहाँ सारी कायनात को हिफाजत मिलती है, अमन मिलता है, ये वहाँ पे सिक्योरिटी मांग रहा है। गरीब नवाज पर इसका भरोसा नहीं है, इसको भरोसा किसी चीज पर नहीं है। इसका भरोसा किस पर है? वो जो है ना, वो कोड़िया लोग जो अहमद रजा खान की नस्लों में जो जिनका चेहरा पूरा एकदम सड़ गया है, कोड़िया हो गया है, उन लोगों पे इसको भरोसा है बस। तो हजरात मोहतरम, जमशेद साबरी से कहूंगा कि अगर तेरी माँ ने दूध पिलाई है, तेरी माँ ने जिना करके तुझे पैदा नहीं की है, तो तुझसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर दम है तो पहले तौबा कर ले। अब मान ले कि तूने तौहीन की अजमेर शरीफ के आस्थाने की, फिर मैं तुझसे गुफ्तगू करने के लिए अफजलियत मौला अली पर, मावे बिन अबी सुफियान के टॉपिक पर तैयार हूँ। बात तो कर ले, एक मिनट बात तो कर ले, जब तौबा कराया। तो हजरात मोहतरम, लगता है जमशेद साबरी भाग गया, उसका कोई दलाल आया बात करने। अब कोई दलाल को लेकर आया है, ये हजरात मोहतरम आप सुन सकते हैं। ये हमेशा ऐसी करता है, जब इससे अकेले से लिपट नहीं पाता है, अपने किसी दलाल को ले आता है ये, ताकि फिर ये इसकी सपोर्ट करे और दोनों मिलके फिर है ना ये सोचे कि साजिश नजमी को दबा दे। लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि तुम्हारे अजदाद करबला में भी बहुत सारे लोग आए थे, हुसैन तनहा थे 72 के साथ, है ना। बदर में भी बहुत सारे तुम्हारे अजदाद काफिर लोग आए थे, लेकिन उस वक्त भी मोमिनों की जमात जो थी ना 313 थी। तो हमें डर नहीं है, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है। मगर अब मैं बात जमशेद कादरी से तभी करूंगा, इसी शर्त पर कि पहले ये तौबा करें, ऑन रिकॉर्ड तौबा करके ये बता दे कि इसने तौहीन की अजमेर शरीफ के आस्थाने की, तभी जमशेद से बात होगी। वरना इस हरामजादे से, इस हरामी बच्चे से, इस हरामी पिल्ले से बात नहीं होगी, क्योंकि इस लायक नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पेशाब जो है वो हमेशा गंदगी जगह में छोड़ना चाहिए। तो ये भी वही पेशाब बन गया है, इसको अब गंदगी जगह में ही छोड़ना जरूरी होगा। अगर इसको बात करनी है तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं मौला की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जमशेद से मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह कि पहले ये तौहीन जो इसने अजमेर शरीफ की है, ख्वाजा गरीब नवाज की नस्लों की तौहीन की है, सैयदों की तौहीन की है, जिनकी रगों में हुसैन का खून है, जिनकी रगों में अली का खून है, जिनकी रगों में सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का खून है, जिसकी रगों में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है,
ऐसी पाक हस्ती और ऐसे लोगों के बारे में इसने गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया। अजमेर शरीफ को कैसे कैसे गंदे अल्फाजों से ताबीर करते हुए, और मदीना शरीफ को भी इसने नहीं बख्शा। तो पहले ये तौबा करे, ये माफी मांगे और ये कहे कि इसने तौहीन की, फिर मैं इंशाअल्लाह मैं अजमेर शरीफ के गुंबद की कसम खा के कहता हूँ, मैं मौला की कसम खा के बोलता हूँ, मैं जमशेद साबरी से मुनाजरा करूंगा। अब हो गया, सुन, अब मैं बोलूं? तौबा कर, तभी बात होगी। अब मैं बोलूं? तौबा कर, तौबा कर। अच्छा इमाम साहब, तौबा कर। इमाम साहब, हेलो जी, आप ना 2-2 मिनट टाइम तय नहीं, तौबा कर पहले तू। 2-2 मिनट नहीं जा, मुझे गाली गलौज नहीं करनी है, मुझे इल्मी गुफ्तगू करनी। हजरात मोहतरम, मैं इस हरामजादे से, इस दलाल से, इस दोगले से, इस माविया के पिल्ले से, अबू सुफियान की नंगी औलाद से, अबू जहल की जाहिल औलाद से, उतबा शैबा की काफिर औलाद से, यजीद के गंदे खून से मैं बात तभी करूंगा जब तक ये तौबा करके अल्लाह की बारगाह में माफी मांग के पाक नहीं हो जाता है इन गंदी हरकतों से। वरना मैं इस कमीने से बात क्या करूंगा? इसने तो तौहीन कर दी सैयदों की। जब ये सैयदों की तौहीन कर सकता है तो क्या नहीं कर सकता है ये? इसमें मुझे कैसे एतबार होगा? इसके कॉल फेल का कैसे एतबार होगा? भाई जो सैयदों की तौहीन करे वो फासिक हो जाता है। भाई आम मुसलमानों की तौहीन करना फासिक कहलाता है बंदा। इसने तो सैयदों की तौहीन कर दी और सैयदों के बुग़्ज़ में मारे जाने वाला तो काफिर होता है ना? तो ये पहले तौबा कर ले, तब मैं इनसे बात करूंगा, चाहे 2 मिनट, चाहे 2 घंटा, चाहे फिर 2 दिन, मैं इससे बात करने के लिए तैयार हूँ। जो भी इमाम साहब बीच में आए हो, मैं उनसे कहूंगा कि पहले इसे तौबा कराओ, तभी मेरी इस घटिया आदमी से बात होगी। वरना जूता चाहे कैसा भी हो, वो अच्छा पैर के नीचे लगता है, उसको मुंह पे नहीं लगाया जाता है। तो ये 2 कौड़ी के बंदे को मैं मुंह नहीं लगाना चाहता। पहले ये तौबा करे, तभी आगे बात होगी, वरना बात नहीं होगी। खामोश तो हो जा, खामोश हो जा। तौबा कर इमाम साहब, तौबा कर। इमाम साहब ऐसा करो, 2 मिनट तो बोलो और 2 मिनट बोलो। मुझे मसला 2 मिनट का नहीं है, मैं 2 घंटा बोलने के लिए, उस 2 घंटा सुनने के लिए तैयार हूँ। मसला ये है कि पहले ये तौबा करे, इसने जो सैयदों की तौहीन की है। पागल हो रहे हैं। अरे सुनो, मैं 2 मिनट बोलूंगा, मेरे बीच में सैयदों की तौहीन करने वाले से तौबा कराओ, तभी बात होगी, वरना कोई फायदा नहीं वक्त जाया करके, है ना? तुम तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? मैं खामोश रहूँ? इससे तौबा कराओ पहले। इसने सैयदों की तौहीन की है, उन सैयदों की तौहीन की है जिनकी रगों में गरी नवाज का खून है, उन सैयदों की तौहीन की है जिनकी रगों में सरकार फखरुद्दीन का खून है। हाँ, इसने उन सैयदों की तौहीन की है जिसकी रगों में इमाम मूसा कासिम अलैहि सलाम का खून है, इमाम जाफर सादिक का खून है, इमाम बाकर का खून है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून है, इमाम हुसैन का खून है, मौला अली का खून है, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का खून है, हत्ता के रसूल पाक का खून है। उन सैयदों की तौहीन करने वालों से मैं बात करूंगा, पहले ये तौबा करे। आपने कोई बात गलत नहीं बोली, लेकिन इससे ना, तौबा वाजिब है, तौबा वाजिब है, तौबा वाजिब है। तू काफिर हो चुका है, तू हरामजादा बन चुका है, तेरे दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद है, तेरे दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद है। हदीस रसूल से साबित है, जिसमें बुग़्ज़ आले मोहम्मद होता है वो 3 हालतों से खाली नहीं होता। या तो वो हैज़ी बच्चा होता है जैसे जमशेद साबरी, या तो वो वलदुल हराम होता है जैसे कि जमशेद, या तो फिर वो मुनाफिक होता है जैसे कि जमशेद। तीनों हालतें शख्स में पाई जाती है जब ये सैयदों की तौहीन करता है। तो तौबा कर, चल तौबा कर। बात करनी है तो तौबा कर। तू अब अपने दलाल को लेकर आ गया, तू बात करने के लिए मुझसे बात करना। तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर, बोल रहा हूँ साजिद, तौबा कर। तेरे ही ग्रुप के मेंबर है, तू इन्हीं के ग्रुप में चल रहा है। तौबा कर, तू तौबा कर, चल। मैं क्यों तौबा करूं? तुम रावजियों ने तो हजरात मोहतरम ये देखिए, अब मैं इस हरामजादे से क्या बात करूं। और दूसरा वो यामीन आया, वो अंधा बहरा लूला लंगड़ा जो कॉल काट के भागा था कुत्ता बन के, अभी ये दलाल बनकर आया है। इनका काम ही यही है, दलाल बनकर आना, दलाल भर के फिर फोन काट के भाग जाना। जमशेद से कहूंगा कि भाई तू तौबा करेगा तभी आगे गुफ्तगू होगी, वरना तेरे जैसे हरामजादों पे फिर लानत होती रहेगी। लानत हो अबू सुफियान के चाहने वालों पर, लानत हो माविया के चाहने वालों पर, लानत हो हिंदा के चाहने वालों पर, लानत हो अहले बैत के दुश्मनों के मानने वालों पर। माविया पे लानत बेशुमार, हिंदा पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान पे लानत बेशुमार, माविया पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान पे लानत बेशुमार, हिंदा पे लानत बेशुमार, यजीद पे लानत बेशुमार, मरवान पे लानत बेशुमार, यजीद पे लानत बेशुमार। यजीद को
काफिर ना कहने वालों पे लानत बेशुमार, यजीद पे लानत ना करने वालों पे लानत बेशुमार, हिंदा के सपोर्ट में बात करने वालों पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान की मोहब्बत में तड़पने और चीखने वालों पे लानत बेशुमार, माविया के आशिकों पे लानत बेशुमार, अबू तालिब अलैहि सलाम को काफिर कहने वालों पे लानत बेशुमार, मौला अली को अफजल ना मानने वालों पर लानत बेशुमार, माविया को कातिबे वही साहबी रसूल फलाना ढिमाका मानने वालों पे लानत बेशुमार, माविया पर लानत बेशुमार, हिंदा पर लानत बेशुमार, अबू सुफियान पर लानत बेशुमार, बनु उमैया के तमाम हरामजादों पर लानत बेशुमार, बनु उमैया के चाहने वालों पर तमाम खिंजीरों पर लानत बेशुमार। तो हजरात मोहतरम, इन हरामजादों को आप सुन सकते हो कि ये लोग कैसे तौबा करने के लिए तैयार नहीं, सैयदों की तौहीन करके भी ना, ये बच्चा जो है, ये बेटा अपनी अम्मा का जो है नकली औलाद, ये सोचता है कि साजिद नजमी से बात कर ले। भाई अब तू पेशाब बन चुका है, पहले तो अपने आप को साफ कर ले, तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में जाके आज रात की तन्हाई में तौबा करना और कहना कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करना, मैंने अनजाने या जाने में ना चाहते हुए या चाहते हुए भी मैंने रसूलुल्लाह की नस्लों की तौहीन कर दिया, उनके बारे में मैंने गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया। अल्लाह से रात की तन्हाई में तौबा करना, शायद कि अल्लाह को तुझ पे रहम आ जाए, या फिर अल्लाह का अगर तुझ पे गजब नाजिल हो गया तो तेरा मसलक तो बर्बाद हो ही गया है। भाई तेरे मसलक को छोड़कर लोग मौलाई बन गए, मसलक के आला हज़रत तुम लोग जिसको बोलते हो, हजारों लाखों लोगों ने छोड़ा है, करोड़ों लोगों ने छोड़ा है, लोग मौलाई बन रहे, हुसैनी बन रहे, यजीदियत को छोड़ छोड़कर, है ना। तो इंशाअल्लाह तुम लोग तो बर्बाद होने वाले और हो ही जाओगे, और आखिरत तो यूं ही बर्बाद है, क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा है कि बंदा मक्के में हो, तवाफ कर रहा हो, हालत रोजा में हो और खूब उसने नमाजें पढ़ी हो, 40 साल की उसकी इबादत ही क्यों ना हो, अगर आले मोहम्मद का बुग़्ज़ लेकर मरा जर्रा बराबर भी, तो सीधा वो जहन्नम में जाएगा। तो तुम लोग का ठिकाना तो जहन्नम है ही। तो हजरात मोहतरम, इससे गुजारिश करता हूँ कि अगर इसको इल्मी गुफ्तगू करना है तो पहले ये मुझसे तौबा मेरे सामने करे, और मुझे अगर इसको शर्म लगती है कि मेरे सामने तौबा नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, मेरे सामने ना करे, ये कह दे कि साजिद मुझसे गलती हो गई है, मैं रात को अल्लाह की बारगाह में तन्हाई में जाके मुसल्ले पे बैठ के तौबा कर लूंगा और ये कहूंगा कि अल्लाह मैंने जो तेरे महबूब की औलादों की तौहीन की है, उनको उनके बारे में गंदी गंदी बातें की है, या अल्लाह मुझे माफ कर देना, क्योंकि तेरी कोई औकात नहीं, तू नुतफे गलीज से पैदा हुआ है, तो तेरी क्या हैसियत थी कि तू जो सैयदों पर भोंकता। मगर ये आज की कोई बात नहीं है, सैयदों पर हमेशा से भोंका गया है, सैयदों पर हमेशा से इल्जाम लगाए गए हैं, सैयदों की हमेशा से तौहीन की गई है ना। जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए हैं, तब से तुम जैसे हरामजादों ने सैयदों पर भोंकना शुरू किया है। कभी कूफे पर भोंकना शुरू किया, कभी शाम में भोंकना शुरू किया, है ना, कभी इराक में भोंकना शुरू किया, कभी मदीने में रहकर भी कुछ हरामजादों ने सैयदों की तौहीन की, बल्कि इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलाया, है ना, इमाम हसन को जहर दिया, इमाम हुसैन को शहीद किया, मौला अली तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो तुम जैसे लोग तो सैयदों की तौहीन, सैयदों को परेशान करना तुम लोग का तो ये काम है। तो तुम आज अगर अजमेर के सैयदों की तौहीन करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम ही जैसे लोगों ने ना सैयदों को मारा है। अब मैं बताता हूँ कि कौन सैयद थे। मौला अली को मारा गया, मुसलमानों ने मारा, इमाम हुसैन को कत्ल मुसलमानों ने किया, इमाम हसन को कत्ल मुसलमानों ने किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद मुसलमानों ने किया, इमाम मोहम्मद बाकर को शहीद मुसलमानों ने किया, इमाम जाफर सादिक को शहीद मुसलमानों ने किया, इमाम अली रजा को शहीद मुसलमानों ने किया, इमाम मूसा कासिम को शहीद मुसलमानों ने किया, इमाम अली रजा को शहीद मुसलमानों ने किया, इमाम अली नकी को शहीद मुसलमानों ने किया, इमाम नकी को शहीद मुसलमानों ने किया, इमाम हसन अस्करी को शहीद मुसलमानों ने किया, इमाम जैद को शहीद मुसलमानों ने किया। भाई एक तारीख पढ़ी है कि जितने भी नबी के औलाद थे उनको या तो उनको बुरा भला बोला गया, उनको गालियां दी गई, या उनको मारा गया। तो जमशेद साबरी तुम्हारा भी उसी घराने से ताल्लुक है जिस घराने ने अहले बैत के साथ जुल्म किया है, या उनको उन पर बहताने लगाए, उनको गालियां दी, उन पर सबको शतम किया है ना। मिंबर रसूल पर एक लंबे अरसे तक अहले बैत पर ना गालियां दी जाती थी। खुद माविया ना अहले बैत पर, मौला अली पर गाली दिलवाता था, है ना। तारीख गवाह है, हदीस रसूल गवाह है कि तुझ जैसे हरामजादे आज की पैदावार नहीं है, 1400 साल की तारीख भरी पड़ी है कि तुमने सैयदों की खूब तौहीन की है, सैयदों की खूब बुराई की है, सैयदों को खूब इल्जाम लगाया, सैयदों की इज्जत को दागदार किया है, सैयदों की हुर्मत को पामाल किया है, सैयदों की अजमत को तुमने घटाने की कोशिश की है। क्योंकि तुम्हारे अंदर होता है क्या, हसद होता है, जलन होता है, तुम वलदुल हैज होते हो, वलदुल जिना होते हो, वलदुल हराम होते हो, है ना, तुम मुनाफिक होते हो, तुम्हारा ताल्लुक तो इस्लाम से है ही
नहीं पहली बात, क्योंकि तुम लोग मानने वाले किसके हो, तुलका के मानने वाले हो कि जंगे फतेह मक्का में जिन लोगों ने डर के कलमा पढ़ लिया था, तुम लोग तो उसके मानने वाले हो। और वही जो जंगे फतेह मक्का में जो लोग कलमा पढ़ के कबूल किए थे इस्लाम को, उसी की औलाद यजीद ने क्या किया था, करबला में इमाम हुसैन से बदला लिया था अपने अजदाद का। तुम लोग भी आज भी वही करते हो, बदला लेते हो अहले बैत के साथ, बदला लेते हो आले रसूल के साथ, कभी उनकी तौहीन करते हो, कभी उन्हें गालियां देते हो, कभी उनके बारे में गंदी गंदी बातें करते हो, कभी उनके बारे में तौहीन करते हो, उनकी इज्जत को मजरूह करते हो, उनकी हुर्मत को पामाल करते हो। जिन सैयदों को सर में रखना चाहिए था, अपनी आंखों में सुरमा बना के उनको इज्जत देना चाहिए था, उन सैयदों की तुम तौहीन करते हो। तो जमशेद तुम कॉल ऐसा है ना, तुम ना तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, और तुम ये कहो इस ऑडियो में कि मैं अजमेर शरीफ के तमाम सैयदों से माफी मांगता हूँ, मैंने जो इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया। तभी साजिद अशरफ नजमी तुमसे मुनाजरा करने के लिए तैयार होगा। अगर है हिम्मत, तेरी माँ ने अगर जिना नहीं किया है जमशेद, तो तुझे वास्ता है तुझे तेरे पीर का, तो तौबा कर। हजरात मोहतरम, आप देख सकते हैं कि ये बंदा मतलब तौबा करने के लिए तैयार ही नहीं है। और तौबा क्यों करे, तौबा तो अल्लाह के जो है जिसके नसीब में होता है हिदायत, उसको तौबा मिलती है ना। ये इसके नसीब में तो हिदायत ही नहीं है। इसके नसीब में क्या है, अल्लाह का गजब है। इसके नसीब में क्या है, अल्लाह की लानत है। इसके नसीब में क्या है, जहन्नम है। इसके नसीब में क्या है, बर्बाद होना है, हलाक होना है। वैसे भी इसका ईमान इसके हाथ से चले गया, ये हो चुका है काफिर, क्योंकि इसने किसकी तौहीन की है, सादात अजमेर की तौहीन की है। कौन सादात, कि जिनकी रगों में किसका खून है, रसूल पाक का खून है, इमाम हुसैन का खून है ना, मौला अली का खून है, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का खून है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून है, इमाम बाकिर का खून है, इमाम हसन अस्करी का खून है। हत्ता के मतलब क्या बताया जाए हजरात मोहतरम, हम तो दिन और रात अहले बैत की दिफा में बात करने के लिए तड़पते हैं, और ये लोग दिनों रात अहले बैत की तौहीन करने के लिए तड़पते हैं। कभी ये अहले बैत को मासूम नहीं मानते, कभी अहले बैत को आलिम नहीं मानते, कभी ये जरूरी नहीं समझते कि ये समझे या सवाल हो इनसे कि अहले बैत से आखिर दीन क्यों नहीं लिया गया, है ना। तो इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं जो इनसे किया जाए तो इनके हाथ में ना जो हगेंगे ना तो पूरा गिर आ जाएगा, क्योंकि इनकी औकात नहीं, इनकी हैसियत नहीं। मदरसों में ये लोग क्या पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। मदरसों में चंदा, ज़कात, फितरा, खैरात, सदका, भीख मांगना, उससे मांगना, इससे मांगना, इससे मांगना, उसका ले लेना, उससे ले लेना, इसको टोपी पहना देना, है ना। न्याज फातिया थोड़ा बहुत सीख लिए और थोड़ा बहुत आला हजरत करना सीख गए, तो ये सोचते हैं कि सबसे बड़े अलामुद दहर हो गए। मगर इसकी गुफ्तगू से आपने अंदाजा कर लिया होगा, इसका ताल्लुक इल्म से नहीं बल्कि जहल से है, क्योंकि इसकी नस्लों में जो खून बह रहा है ना, वो अबू जहल का जहालत वाला खून बह रहा है, अबू सुफियान का नंगापन खून बह रहा है, मरवान की ना ये नाजायज औलाद। इसकी गुफ्तगू से आप अंदाजा कर सकते हैं इसके दिलों में बुग़्ज़ आले मोहम्मद कितना है। तो हज़रात मोहतरम, मैं बस एक ही बात करूंगा कि मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। अफजलियत मौला अली पर साजिद अशरफ नजमी चैलेंज कर उसका कबूल करता है, मगर शर्त यह है कि पहले ये तौबा करे, ये अपनी गलती को माने कि इसने तौहीन की है अजमेर शरीफ की, इसने तौहीन की है अजमेर के सादातों की। जब तक ये तौबा कबूल करेगा नहीं, तब तक कि इससे मुनाजरा क्या होगा, क्योंकि इसकी यह हम पल्ला नहीं है। क्योंकि मुनाजरा उससे होता है जो हमारे हम पल्ला हो। भाई इन्हीं का एक मौलवी था अख्तर अली, वो क्या कह रहा था, हम पल्ला होना चाहिए, ये पहले मेरे हम पल्ला बने, क्योंकि हम पल्ला नहीं है, ये हो चुका है काफिर। कम से कम मेरा हम पल्ला बनने के लिए बंदे को मुसलमान होना जरूरी है, ये तो मुसलमान ही नहीं है। पहले ये मेरे हम पल्ला बने, मेरा मयार के मुताबिक आ जाए, मेरे कद के बराबर आ जाए, तभी से मुनाजरा होगा। अगर ये तौबा करता है तो मैं समझता हूँ कि मेरे मयार के मुताबिक हो गया। अगर ये तौबा नहीं करता तो फिर ये मेरे हम पल्ला नहीं है, मेरे मयार के मुताबिक नहीं है, मेरे कद के बराबर खड़े या बैठने के लिए ये लायक ही नहीं है, क्योंकि इसकी औकात खिंजीर के गंदे जो नजस होते हैं ना, खून और वो पेशाब और वो वगैरह वगैरह, उससे भी गंदा हो चुका है ये, इसका खानदान उससे गंदा हो चुका है। तो इससे बस यही कहूँगा कि भैया बेटा पहले तौबा कर ले, तब अपने अब्बा से कहना कि साजिद अब्बू मुझसे मुनाजरा कर लो, तो तेरा बाप तुझसे मुनाजरा करने के लिए तैयार होगा। अबे तो बात तो सुन, अभी बात सुना था, बोलना नहीं है, तौबा कर। मैं बोलूँ अरे सुन मेरी बात सुन। यामीन, बहरे, लंगड़े, अंधे, लूले, तू क्या करने आ गया, तेरा क्या ताल्लुक इस बात से? तू तो जाहिल है, तू तो फोन काट के भाग जाता है कुत्ते। तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तू भाग यहाँ से, तू भाग यहाँ से। दलाल बनकर आया क्या, दलाली का पैसा दिया क्या जमशेद ने तुझे?
ज़कात फितरा पैसा भेजा क्या तेरे अकाउंट में? तू क्या करने आया यहाँ पे? तुझसे बात नहीं हो रही, निकल यहाँ से। वैसे भी तेरी औकात क्या है? तू फोन काट के भागना तो तेरी आदत होगी है साला। जब भी कॉल करता हूँ दलाल को लेकर भी आता है तो तब भी फोन काट के भागता है, अकेले रहता है तब भी फोन काट के भागता है। जमशेद कुत्ते कमीने हरामखोर, तुझसे मैं कह रहा हूँ बेटा, खिंजीर के बच्चे, तेरी माँ ने अगर तुझे दूध पिलाया है और जिना करके तुझे पैदा नहीं किया है तो तुझे वास्ता है, तुझे तेरे पीर का तौबा कर और आगे मुझसे मुनाजरा कर। तौबा कर, तौबा कर, तौबा। बोलने नहीं दूंगा, तौबा करेगा तो बोलने दूंगा। अबे तो बोलूंगा। हाँ तौबा कर, 2 मिनट बीच में बोलना मत। तौबा करना, 2 मिनट बीच में बोलना मत। तौबा करना। 2 मिनट बीच में तौबा नहीं करेगा तो बोलने नहीं दूंगा। अजमेर शरीफ के अंदर तुम राबजियों ने यह हराम ज्यादा फिर से शुरू हो गया। ये तौबा नहीं करेगा क्योंकि मैंने बताया ना, इसके दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद है। इसके दिल में जो है ना आले मोहम्मद का इतना बड़ा बुग़्ज़ घुस चुका है, ये अब इसका ईमान खत्म हो चुका है हज़रात मोहतरम। ये अब जब मरेगा ना तो इसकी कब्र, इसकी शक्ल पहचानने के लायक नहीं होगी। इसके जनाजे से ना इंशाअल्लाह देखना बदबू आएगी, इतनी घटिया बदबू आएगी कि इसके मसलक वाले ने इसके जनाजे को देख के इबरत हासिल करेंगे और वो लोग तौबा करके ना आले मोहम्मद के वफादार बन जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी समझ जाएंगे कि आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में जो मरता है ना उसका ऐसे ही ठिकाना होता है। तो हज़रात मोहतरम ये तौबा नहीं करेगा, ये जब भी मुंह खोलेगा ना तो अपना गंदा कचरा निकालेगा। जो इसकी माँ ने गंदगी फैलाई है ना वो गंदा अपने मुंह से निकाल के ना ये दुनिया वालों को बताएगा कि जमशेद हरामी हो चुका है, जमशेद काफिर हो चुका है, जमशेद मुनाफिक हो चुका है। क्योंकि जमशेद क्या है? वलदुल हैज़ है। जमशेद क्या है? वलदुल हराम है। जमशेद क्या है? मुनाफिक है। जमशेद क्या है? मुआविया का पिल्ला है। जमशेद क्या है? हिंदा का रखेल है। हज़रात मोहतरम, इससे क्या गुफ्तगू करना, इससे बस यही गुजारिश है कि जमशेद बेटा तौबा करो बेटा, तुम्हारा बहुत हो चुका है। तुमने तो भाई तौहीन, भाई चलो तुम मुझे कह रहे थे गलत बातें, मैं फिर भी बर्दाश्त कर रहा था, तुम्हें तनबीह कर रहा था, लेकिन तुम तो हद पार कर गए। और तुम लोग असल में होता क्या है ना, मसलके बरेलवियत का यही मसला है कि इस मसलक में ना 2 चीज़ होनी चाहिए जो मैंने शुरू में कहा था, या तो बंदा हरामी होना चाहिए या जाहिल होना चाहिए। और कसम से तेरे अंदर दोनों सिफत है। तू इतना 2 चीजों की सलाहियत का मालिक है, तू हरामी भी है, तू जाहिल भी है। जमशेद सुन रहा है क्या? तौबा कर, तौबा कर, चल तौबा कर, टाइम वेस्ट मत कर लोगों का। तेरी तरह फ्री में बैठे ही नहीं है लोग हराम का खाने के। पब्लिक स्कैनर लगा दिए यूट्यूब पे और बोल दिए कि भीख दे दो, भीख दे दो, अल्लाह के नाम पे भीख दे दो, भीख दे दो, सवाब मिलेगा, ये मिलेगा। वो काम करने के लिए लोग तो बैठे ही नहीं, बेचारे मेहनत करते हैं, जॉब जाते, ऑफिस जाते, ये जाते, उन लोग के पास टाइम नहीं रहता है। तो भाई तेरे पास अगर टाइम ज्यादा है तो एक काम कर, जो तू अपना रखेल को लाया है ना, ये अपने भड़वे को, दलाल को, उससे बात करते बैठ। अगर तुझे मुनाजरा करना है मुझसे, मैं साजिद अशरफ नजमी ओपनली कहता हूँ, जमशेद से मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। अजमेर शरीफ की सरजमीन पर बैठकर मैं इससे मुनाजरा करूंगा। बस शर्त यह है कि पहले ये तौबा करें, ये माफ़ी मांगे और अपनी बात से रुजू करें, और फिर इससे इंशाअल्लाह मैं साजिद अशरफ नजमी, मैं मौला अली का गुलाम, मैं अपने पीरो मुर्शिद अली की कसम खा के कहता हूँ, मैं इससे तो मुनाजरा करूंगा, अजमेर शरीफ में ही करूंगा, गुम्बद के साए तले करूंगा। शर्त यह है कि पहले ये तौबा करें। दिन बता, तारीख बता। तौबा कर, दिन बता और तारीख बता। तौबा कर, तौबा कर, तू यहाँ पर दिन बता, तौबा कर, तौबा, पहले तौबा, पहले तौबा। हरामी के बच्चे तौबा कर। मालूम है तुझसे बात करने के लायक नहीं है तू, क्योंकि तेरी मुंह से तेरा मुंह जब भी खुलेगा ना, सारी नजासत जो यजीद ने फैलाई थी ना शाम में बैठ के, वो सारी नजासत तेरे मुंह से निकलेगी। तो तू तौबा कर, तेरा इलाज यही है, तौबा कर, माफी मांग अल्लाह की बारगाह में, तो इंशाल्लाह तुझसे बात होगी। तौबा कर, तौबा, तौबा कर, तौबा, तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर। माविया पे लानत बेशुमार, हिंदा पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान पे लानत बेशुमार, माविया पे लानत बेशुमार, हिंदा पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान पे लानत बेशुमार, माविया पे लानत बेशुमार, हिंदा पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान पे लानत बेशुमार, माविया पे लानत बेशुमार, हिंदा पे लानत बेशुमार, माविया पे लानत बेशुमार, हिंदा पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान पे लानत बेशुमार, माविया पे लानत बेशुमार, हिंदा पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान पे लानत बेशुमार, यजीद पे लानत बेशुमार, मरवान पे लानत बेशुमार, इब्ने ज़ियाद पे लानत बेशुमार, माविया पे लानत बेशुमार, हिंदा पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान पे लानत बेशुमार, जमशेद पे
लानत बेशुमार, यामीन पे लानत बेशुमार, जमशेद की माँ को पे लानत बेशुमार, जमशेद के बाप पे लानत बेशुमार, जमशेद के उस्ताद पे लानत बेशुमार, जमशेद के पीर खाने पे लानत बेशुमार, जमशेद जिसको अपना आला हजरत मानता है उस पे लानत बेशुमार, ये जमशेद की खानदान पे लानत बेशुमार, जमशेद की नस्लों पे लानत बेशुमार, माविया पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान के लानत बेशुमार, हिंदा पे लानत बेशुमार, हिंदा रखेल पे लानत बेशुमार, हिंदा वहशी 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 पे लानत बेशुमार, वो हिंदा जो धंधा करती थी उस पे लानत बेशुमार, वो बच्चा की जिसके बाप 4 थे यानी कि माविया बिन अबी सुफियान उस पे लानत बेशुमार, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद पे लानत बेशुमार, इब्ने मरजाना पे लानत बेशुमार, मरवान पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान पे लानत बेशुमार। हजरात मोहतरम देखो कैसे चीखें निकल रही है बनु उमैया के जरखरीद कुत्तों की, ऐसे अली वाले इनको अच्छे से इनके हलक में डंडा डालते इनका जीना हराम हो जाता है। हजरात मोहतरम आप सुन सकते हैं कि जमशेद कादरी की हालत क्या हो चुकी है। उसकी हालत ये हो चुकी है इसको अब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसने सोचा ही नहीं था कि साजिद अशर नजमी इतना खतरनाक चीज है। हजरात मोहतरम जमशेद पे लानत करो सब मिलके बेशुमार, जमशेद को पैदा करने वाले पे लानत बेशुमार, जमशेद की अम्मा पे लानत बेशुमार, जमशेद के उस्ताद पे लानत बेशुमार, यामीन कुत्ते पे लानत बेशुमार, यामीन दलाल पे लानत बेशुमार, यानी जमशेद पे लानत बेशुमार, माविया पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान पे लानत बेशुमार, यजीद पे लानत बेशुमार, अबू तालिब को काफिर लिखने वालों पर, कहने वालों पर, बोलने वालों पर, मानने वालों पर, मनवाने वालों पर, सुनाने वालों पर, सुनवाने वालों पर लानत बेशुमार। जमशेद तुझ पे लानत बेशुमार, तेरे पीर पे लानत बेशुमार, तेरे उस्ताद पे लानत बेशुमार, यामीन तुझ पे भी लानत। हजरात मोहतरम ये दोनों कॉमेडी कर रहे हैं मुझसे, मुझे हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही इन दोनों से। जमशेद को बोलो कोई तौबा करने। हजरात मोहतरम अगर आज इसने इस ऑडियो पे तौबा नहीं किया तो आज जो इतने भी लोग कमेंट करोगे ना सब लानत तो जरूर करना, और इतनी खतरनाक लानत होनी चाहिए कि इतनी बुरी इसके खानदान में जो कब्र में मर चुके ना जाके लगनी चाहिए कि वो लोग भी कब्र से इस पे लानत करें कि भैया लानत कर। सही है। जमशेद पे लानत, माविया पे लानत बेशुमार, अबू सुफियान पे लानत बेशुमार, हिंदा पे लानत बेशुमार, अबू तालिब को काफिर कहने वालों पे लानत बेशुमार, मौला अली के दुश्मन पे लानत बेशुमार, इमाम हसन पे लानत, इमाम हसन के दुश्मनों पे लानत बेशुमार, इमाम हसन के जनाजे पे तीर चलाने वाले पे लानत बेशुमार, इमाम हसन को जहर देने वाले पे लानत बेशुमार, इमाम हुसैन को शहीद करने वालों पे लानत बेशुमार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दुश्मन पे लानत बेशुमार, इमाम मोहम्मद बाकिर के दुश्मन पे लानत बेशुमार, इमाम जाफर सादिक के दुश्मन पे लानत बेशुमार। इसका नंबर डालना है रिकॉर्ड। जमशेद तुझ पे लानत, जमशेद तुझ पे लानत बेशुमार, यामीन तुझ पे लानत, अरे है खारजी कुत्ता भोग रहा है, भोग छू छू, ले 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 टुकड़ा ले ले, बनु उमैया का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ले खा ले, चाट ले, ले ले खिंजीर। हजरात मोहतरम आप देख सकते हैं कि जमशेद ने अपने कितने बापों को ले आया। अभी ये लोग शायद 3 हो चुके हैं, मुझे अंदाजा लग रहा है। हाँ 2-3 ये लोग कुत्ते हरामजादे जमा हो चुके हैं। ये खिंजीर है, खिंजीर की औलाद है ये लोग। अकेले इनमें हिम्मत नहीं होती। ये तो कसम खुदा की तारीख गवाह है कि अली वालों से कोई अकेला नहीं भिड़ पाया। जब भी आया तो अपनी एक जमात लेकर, खिंजीर की जो तादाद होती ना गिरोह, वो लेकर आया है। देखो देखो कितने लोग भोग रहे एक साथ, तीनों कुत्ते। कौन कौन कुत्ता है? एक अबू सुफियान कुत्ते की आवाज आ रही है, एक माविया कुत्ते की आवाज आ रही है, हिंदा की भी आवाज आ रही है शायद, हाँ हिंदा की भी आवाज आ रही है। तीन कुत्ते के यहाँ पे। हजरात मोहतरम आप देख सकते हैं कि तीनों कुत्ते यहाँ पे आ गए हैं। हाँ किसके क्या करने के लिए आए हैं? आले मोहम्मद की इज्जत को कम बताने के लिए। क्या करने के लिए आए हैं? मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की अफजलियत को घटाने के लिए। क्या करने के लिए आए हैं? जमशेद जो दलाल है ना,
ये जो बरेलवी कुत्ता पिल्ला खिंजीर हरामी है, इसकी माँ जिना करती है तभी जाके पैदा होता है, उसकी सपोर्ट में आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? अपने अपने गंदे पीरों को बचाने के लिए आए हैं। तो हजरात मोहतरम, इनसे मैं कहता हूँ कि जितना इनमें दम है, ये पूरा दम लगा। तो हजरात मोहतरम, अभी आपने देखा कि किस तरह से ये जमशेद भगोड़ा भाग गया फ़ोन काट कर। और बस यही नहीं, जिन दलालों को लाया था दलाली के लिए, वो बेचारे भी भाग गए। तो इनका नसीब है ये कि हर अली वाले से इसी तरह से भागते रहे हैं और भागते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने इस ऑडियो को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद।